हेलो स्टूडेंट, देखिए केमिस्ट्री का पहला लेसन लेकर आया है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, केमिस्ट्री का है, रसायन शास्त्र का सब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये पहला लेसन है, केमिस्ट्री का पहला लेसन है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है स्टूडेंट, इससे पहले आपको जो फिजिक्स का बता दिए हैं ऑब्जेक्टिव, जरूरी जाके देखिएगा स्टूडेंट। इसके बाद केमिस्ट्री का बता रहे हैं, इसके बाद बायोलॉजी के बता देंगे स्टूडेंट। मैथ का, हिंदी का, संस्कृत के भी हो चुका है, जरूरी देखिएगा वीडियो स्टूडेंट। जो नया स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब जरूरी कर लीजिएगा। रसायन शास्त्र का पहला लेसन लेके चल रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, पहला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहता है? कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहता है? ये 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 2025 में जो परीक्षा देने के लिए उसके लिए बहुत जरूरी क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो 24 में पूछा हुआ, देख लीजिए क्वेश्चन। कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहता है? कैथोड किरणों में आपको जानते क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। जिस स्टूडेंट का आंसर पता रहेगा वो कमेंट में जरूर दीजिएगा आंसर। कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहता है? इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, CaCO कैल्शियम कार्बोनेट, देखिए एरो का निशान दिया हुआ, CO प्लस CO किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है? यानी कि ये कैल्शियम कार्बोनेट है तो इसको तोड़ के CaO किया, प्लस में CO2 बंटवारा किया तो जोड़ दिया। किस प्रकार की अभिक्रिया हुआ? संयोजन हुआ कि विस्थापन हुआ कि अलग हुआ या द्विविस्थापन विस्थापन हुआ? इस प्रकार बताना। तो इसमें देख रहे हैं अलग हुआ, तो अलग होने के क्या बोलते हैं? वियोजन बोलते हैं। क्या स्टूडेंट? वियोजन बोलते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्या हो जाएगा? एक, क्योंकि इसमें से ये दोनों जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसमें से अलग किया तो इसको क्या बोलते हैं? वियोजन। तो ये हो जाएगा आपको दो के ए हो जाएगा। दूसरे के बाद तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा देखिए, निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? संतुलित माने दोनों तरह बराबर होना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया Mg प्लस O2, फिर क्या MgO, यहाँ पर O2 होना चाहिए तो O2 नहीं दिया है स्टूडेंट, नहीं दिया है ना, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा 2 है। Zn प्लस H2SON, देखिए यहाँ पर Zn है तो Zn है, H2 है, H2 भी दिया हुआ है ना स्टूडेंट, और H2SO4 भी है तो SO4 भी दिया। हाँ, ये सही है स्टूडेंट। संतुलित माने कि दोनों जने समीकरण बराबर होना चाहिए, समीकरण दोनों जने बराबर होना चाहिए। 3 के बी हो जाएगा। 3 के बी के चौथा क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है? ठीक है स्टूडेंट, तो संतुलित नहीं माने दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते 2H2 यानी कि H का पावर 4 है, O2 भी होना चाहिए तो O2 यहाँ पर 2H2O2 चले, यहाँ पर ये सही लग रहा है स्टूडेंट। अगला देखते हैं, 2KClO3 होना चाहिए, 2KClO3, यहाँ पर भी सही लग रहा है क्योंकि तीनों 6, O की मात्रा 6 है तो O की मात्रा 6, 2KClO भी है। ठीक है, ये भी सही लग रहा है। H2Cl2 है ना स्टूडेंट, H2Cl2 सब 2 है, 2H2 सब दे दिया एक ही में, ये भी सही है। PbNO3, PbO एक हो गया, और फिर O2 2 हो गया, 2 2 4 और 5 5 O2 हो गया है ना। तो यहाँ पर होना चाहिए 6, लेकिन दे रहा है वो 5 हो, ये गलती हो जाएगा स्टूडेंट, ये संतुलित नहीं है, यानी कि 4 के डी हो जाएगा आंसर। पांचवा क्वेश्चन देखिए, उपचयन में निम्नलिखित से क्या होता है? उपचयन में क्या होता है स्टूडेंट? ठीक है, तो उपचयन में आपको तो हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, या ऑक्सीजन का योग होता है, इनमें सभी होता है उपचयन में, इसमें सभी होता है। 5 के डी हो जाएगा, 5 के डी। ये 23 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला देखिए छठा क्वेश्चन, छठ दिया, जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? कौन सी गैस मुक्त होती है? जो जल में वैद्युत अपघटन होता है तो उस क्रिया में कैथोड पर कैसी गैस मुक्त होती है, मतलब उड़ जाती है। ठीक है, तो ये गैस हाइड्रोजन होती है। कौन सा गैस होता है? हाइड्रोजन गैस होता है। सातवां क्वेश्चन देखिए, कौन सी गैस उत्सर्जित होती है जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है? यानी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस उत्सर्जित करती है यानी निकलती है स्टूडेंट? जब धातु जल के साथ क्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। आठवां क्वेश्चन देखिए, Fe2O3 प्लस 2Al बराबर, एरो का निशान दिया, Al2O3 प्लस 2 है, क्या है, क्या किया हुआ, मतलब कैसे समीकरण है? तो यहाँ पर देख सकते हैं Fe2 है O2, तो यहाँ पर कर दिया है तो इसको ले लिया है A2 इसमें से और F2 इसमें से ले लिया है। क्या कर रहा है कि संयोजन कर रहा है कि द्विविस्थापन कर रहा है कि वियोजन कर रहा है, विस्थापन कर रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये जो समीकरण ये था, Fe लोहा और एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम से पहले ले लिया। ठीक है, लोहा में से ऑक्सीजन ले लिया, यानी विस्थापन कर रहा है। क्या कर रहा है? विस्थापन। इसको क्या बोलते हैं? क्रिया को विस्थापन क्रिया बोलते हैं। इस तरह से इधर उधर कर देना, विस्थापन क्रिया कहलाता है स्टूडेंट। अगला देखिए 9 क्वेश्चन देखिए,
9 दिया, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोलिक अम्ल डालने से क्या होता है? लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोलिक अम्ल डालने से क्या होता है? ये सही उत्तर से निशान लगाइए। तो हाइड्रोजन गैस में आयरन क्लोराइड बनता है, या क्लोरीन गैस या आयरन ऑक्साइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है, आयरन लवण एवं जल बनता है। तो जो तनु हाइड्रोलिक अम्ल HCl होता है ना, तो उसमें हाइड्रोलिक गैस और आयरन क्लोराइड बनता है स्टूडेंट। 9 के ए हो जाएगा। 9 के बाद 10 क्वेश्चन देखिए, श्वसन किस प्रकार की क्रिया है? श्वसन जो होता है, जो अंदर लेते हैं फिर बाहर छोड़ते हैं, होता है ना स्टूडेंट, तो ये किस प्रकार की? तो ऊष्माक्षेपी है। क्या है? ऊष्माक्षेपी कहलाता है। अंदर लेने के बाद उसको फिर छोड़ देते हैं, ऊष्माक्षेपी कहलाता है। 11 के देखिए क्वेश्चन, 11 का दिया हुआ CuO प्लस H2 एरो को दिया हुआ Cu प्लस H2 किस प्रकार के? देखियो Cu था जो यहाँ पर छोड़ दिया, फिर O को H2O ले लिया स्टूडेंट, तो ये कैसी प्रक्रिया है? तो आप चैन। कैसा है? आप चैन हो गया ना, इसमें प्रक्रिया था O इसमें ले लिया और Cu को अकेला छोड़ दिया स्टूडेंट, ये आप चैन की प्रक्रिया कहलाता है। 11 के बी हो जाएगा। 11 के बाद 12 क्वेश्चन देखिए, 12 दिया हुआ देखिए, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनते हैं वो यौगिक क्या कहलाते हैं? तो ये वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वैद्युत संयोजी कहलाते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, 13 दिया हुआ, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही? मतलब 2Cu प्लस O2, तो ये 2Cu कर दिया, तो मतलब क्या किया? कॉपर का ऑक्सीकरण किया, या कॉपर का अपकरण किया, या कॉपर का नाइट्रेशन किया, ये भी दोनों किया। क्या किया? यहाँ पर देखना स्टूडेंट, तो कॉपर का ऑक्सीकरण किया, कॉपर जो था उसको जोड़ दिया ऑक्सीजन में, तो कॉपर का ऑक्सीकरण किया स्टूडेंट। 13 का ये हो जाएगा। 14 क्वेश्चन देखिए, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? तो श्वेत होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? श्वेत होता है स्टूडेंट। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन 15 दिया हुआ, समीकरण CaCO2 कैल्शियम कार्बोनेट उष्मा CO प्लस CO2 किस प्रकार का समीकरण किया? अभी किया। देखिए, तो इस प्रकार के क्या बोलते हैं? वियोजन कहते हैं, मतलब अलग प्रक्रिया कर रहा है स्टूडेंट। इससे पहले भी क्वेश्चन ये आया था 15 के ए, तोड़ के अलग कर देना, ये वियोजन प्रक्रिया कहलाता है स्टूडेंट। ठीक है, 16 क्वेश्चन देखिए, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? साग सब्जियों को मैंने गलाकर उसको कंपोस्ट बनाना कैसी क्रिया है? तो उसमें क्या होता है? तो ऊष्मा को छेप देता है, ऊष्मा छेपी, मैंने ऊष्मा को उसमें सोच लेता है। ठीक है स्टूडेंट, उसमें कहलाता है ऊष्मा छेपी। 17 क्वेश्चन देखिए, 17 दिया हुआ, निम्न में से कौन सा उत्पादन लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या निकलता है स्टूडेंट? तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर O2 NO2 NO2 N2 NO2 O2 निकलता है, NO2 और O2 निकलता है लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर। हो गया। 18 क्वेश्चन चलते हैं, 18 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सही है? निम्न में से कौन सही? इसमें एक फार्मूला दिया हुआ जो पूछ रहा है इनमें से कौन सा फार्मूला सही हो सकता है? तो Na2CO3 5H2O गलत है, Na2CO3 10H2O ये आपको सही है। 18 के बी आपको सही फार्मूला है। ठीक है स्टूडेंट, Na2 10H2O। ठीक है, ये आपको सही फार्मूला है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 19वां, लोहे से जंग को लेपित करने की क्रिया का, तो बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, लोहे को जिंक को लेपित करने के लिए, सुरक्षा के लिए जो लेपन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? गैल्वेनीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैल्वेनीकरण बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, याद रख लीजिएगा। 20वां क्वेश्चन देखिए, 20 दिया, जस्ता तथा तनु हाइड्रोलिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? जस्ता से अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया किया तो कौन सा गैस निकलता है स्टूडेंट? यानी कौन सा गैस बनता है? तो ये बनता है हाइड्रोक्लोरिक का। क्या बनता है? हाइड्रोक्लोरिक, H2 हाइड्रोक्लोरिक बनता है। अगला देखिए 21 क्वेश्चन, 21, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलेय है, यह तत्व हो सकता है। यह तत्व क्या हो सकता है स्टूडेंट? तो यह तत्व होता था क्या? Ca कैल्शियम हो सकता है। क्या होता है? कैल्शियम हो सकता है। 22 देखिए, जल के एक अणु में हाइड्रोलिक ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या क्या होता है? अब तो पता है कि पानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बनता है, तो पानी हाइड्रोजन के अनुपात H2 होता है, पता है ना स्टूडेंट? H2O, यानी हाइड्रोजन का 2 ऑक्सीजन का 1 होता है, हाइड्रोजन का 1 ऑक्सीजन का 2, जो आपको बी में लिखा हुआ स्टूडेंट। ठीक है, 23 क्वेश्चन देखिए, 23 दिया, नीचे दी गई क्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ZNO प्लस C
Zn+C क्या किया, तो ये आपको कार्बन उपस्थित किया, CO उपचयित किया, कार्बन अपचयित हो रहा है, क्या हो रहा है, तो कार्बन उपचयित हो रहा है, क्या रहा है, कार्बन को उपचयित कर रहा है यानी छांट रहा है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसके ए हो जाएगा। तो इसके बाद चलते हैं 24 क्वेश्चन की ओर। चौबीस क्वेश्चन देखिए, 24 दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन संयोजन अभिक्रिया, संयोजन मतलब उसको जमा करके यानी कि एक साथ कर रहा है और सही है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये कौन संयोजन, 2s2, इसमें हाइड्रोजन की मात्रा 4 है, 2s2 है, ऑक्सीजन P2 है, ऑक्सीजन P2, यानी यही सही है स्टूडेंट, यानी संयोजन प्रक्रिया इसका सही है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की मात्रा 4 है, 2 दूनी 4, ऑक्सीजन मात्रा 2 है, जो 2 आगे लगा दिया, ये 4 हो गया स्टूडेंट, ठीक है। 25 क्वेश्चन देखिए, 25 दिया, निम्नलिखित में अभिक्रियाओं में कौन विस्थापित अभिक्रिया, कौन सा विस्थापित अभिक्रिया, विस्थापित मतलब इसको अलग 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 बंटवारा किया होगा स्टूडेंट, ठीक है। अब समझते हैं, जैसे CO3 किया, COO+CO2 कर दिया स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 3 है, तो ऑक्सीजन 3 हो गया, तो यहाँ पर C डबल है, तो C डबल है तो C डबल कर रहा है, लेकिन A आपको यहाँ पर A हो गया, COH2O, आगे बढ़ते हैं, FeCuSO4, FeSO4Cu, यहाँ पर ये वाला सही लग रहा है, देखिए Fe है, SO4 दे दिया, Cu दे दिया, यानी कि ये हम विस्थापन अभिक्रिया सही है स्टूडेंट। 25 के C हो जाएगा, 25 के C। 25 के बाद 26 क्वेश्चन देखिए, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोलिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या बनता है, तो अभी हम इससे पहले ही बताएं कि ये बनता है हाइड्रोजन गैस और आयरन ऑक्साइड बनता है, हाइड्रोजन गैस और आयरन ऑक्साइड बनता है, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए 27 क्वेश्चन, 27 दिया, 27, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, कौन एक अपघटन का अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, तो ये अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, CaCO3 अपघटन नहीं हो रहा है, ये संयोजन हो रहा है, 2KClO3 ये भी विस्थापन हो रहा है, तो अपघटन की प्रक्रिया H2Cl ये आपको अभिक्रिया हो रहा है अपघटन की प्रक्रिया, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि ये जमा हो रहा है, ठीक है, एक जगह हो रहा है। 27 के C हो जाएगा। 27 के बाद 28 क्वेश्चन चलते हैं, 28 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन एक रेड क्रॉस अभिक्रिया, रेड क्रॉस अभिक्रिया है, तो ये रेड क्रॉस अभिक्रिया देख लेते हैं, CaCO3 ये तो अब विस्थापन हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट, H2O ये भी संगठन हो रहा है, COH2O ये आपको ठीक लग रहा है, क्योंकि C है और Cl2 क्योंकि Cl2 और H2O2 है, ये आपको सही हो रहा है, ये रेडॉक्स अभिक्रिया ये कहलाएगा, ठीक है। 28 के C हो जाए। 29 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है, दहन अभिक्रिया है यानी कि दहन उसमें हो सकता है, मिल सकता है, यानी जलने के बाद उसको दोबारा नहीं बनेगा, यानी कि दहन अभिक्रिया उसी को बोलते हैं। जल का उबलना, जल का उबलना तो ये दोबारा बन सकता है, मोम का पिघलना भी दोबारा बन, लेकिन पेट्रोल के जलने के बाद दोबारा नहीं बनेगा, ये आपको दहन अभिक्रिया कहलाएगा। 29 के C हो जाएगा, 29 के C। 29 के बाद 30 क्वेश्चन देखिए, 30 दिया हुआ, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है, अगर कोई प्रक्रिया हो रहा है और ऑक्सीजन उसमें जुड़ रहा है तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, उपचयन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उपचयन। 31 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है, माने कि बहुत झूठ बात है इसमें, ठीक है। तो ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का किसी पदार्थ से जुड़ते हैं, ये तो होता है। अपकरण में हाइड्रोजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं, अपकरण में हाइड्रोजन भी जुड़ता है। ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं, नहीं, ऑक्सीकारक जो होता है खुद को ऑक्सीकृत नहीं करते हैं, ये आपको झूठ बात है, यानी असत्य है। 31 के C हो जाएगा। 31 के बाद 32 क्वेश्चन देखिए, 32 है, किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, तो हाइड्रोजन का हटना कहलाता है उपचयन अभिक्रिया, क्या कहलाता है, उपचयन अभिक्रिया कहलाता है, यानी हाइड्रोजन को हटा लेना, ठीक है स्टूडेंट। अगला देखिए 33 क्वेश्चन, किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित निम्न ताप की आवश्यकता क्यों होता है, किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए क्या होता है जरूरी, किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए प्रज्वलन ताप चाहिए, क्या चाहिए, प्रज्वलन ताप चाहिए स्टूडेंट, प्रज्वलन ताप चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। अगला देखिए
34 क्वेश्चन देखिए। 34 है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है, तब X का नाम क्या है? ऐसा पदार्थ जो जलने पर काला रंग के हो जाता है, ऐसा पदार्थ ये कौन हो सकता है? तो ये हो जाता है कॉपर। कौन होता है? कॉपर होता है, जो काले रंग जलने पर हो जाता है स्टूडेंट। ठीक है, 34 के सी हो जाएगा। 34 के बाद 35 क्वेश्चन चलते हैं। 35 क्वेश्चन देखिए। Na2SO4 प्लस BaCl2 बराबर दिया हुआ BaSO4 प्लस 2NaCl उपयुक्त रासायनिक प्रक्रिया क्या हो रहा है? यानी ये प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया कहलाता है? तो द्विव विस्थापनी हो रहा है, डबल डबल विस्थापन हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं? द्विव विस्थापनी। ये भी हो रहा है विस्थापन, इसमें भी हो रहा है, दोनों में विस्थापन हो रहा है, सुन, इसको द्विव विस्थापन क्रिया बोलते हैं। 36 क्वेश्चन देखिए। ZnCuSO4 ZnSO, ये इससे ही बता दें कि ये प्रक्रिया क्या हो रहा है। देखो Z इसमें आ रहा है, ये इसमें मिल रहा है, कॉपर बच जा रहा है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये भी बता रहे हैं कि ये कैसे प्रक्रिया था, विस्थापन, इधर से उधर ले लेना, विस्थापन प्रक्रिया कहलाता है। ठीक है, 36 हो गया। 36 के बाद 37 क्वेश्चन देखिए। उपर्युक्त रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? ये भी वही देना, C+O2, ये तो जुड़ रहा, तो जुड़ रहा तो क्या बोला? संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। क्या बोलता है? संयोजन अभिक्रिया कहलाता है स्टूडेंट। ठीक है, जोड़ना क्या कहलाता है? संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। जुड़ रहा है, देखिए दोनों अलग अलग था, इसको जोड़ के एक साथ लिख दिया, संयोजन अभिक्रिया। 38 क्वेश्चन। CaO प्लस H2O, ये भी आपको देख रहे हैं, तो जोड़ के लिखा हुआ, ये भी क्या होगा? संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। 38 के ये हो जाएगा स्टूडेंट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखिए 39 क्वेश्चन है। ऊष्मा के द्वारा दी गई वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्मा के द्वारा दी की गई वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? जो ऊष्मा के द्वारा, तो ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। ऊष्मा का वियोजन ऊष्मीय वियोजन कहलाता है स्टूडेंट। ठीक है, अगला देखिए 40 क्वेश्चन। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें कहते हैं क्या? जिस अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, माने कि उसको खत्म होती है, यानी जो लेती है अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया का। उष्मा लेती है मतलब उष्मा शोषी, यानी शोष लेना, उसी को कहते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। 41 क्वेश्चन देखिए। वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों का आदान प्रदान मतलब इधर से उधर, ये इधर से उधर कर लेते हैं, जैसे देख रहे हैं ये मतलब ये छतरती देखिए, तो इधर से आपको ये वाला अभिक्रिया इसमें चल रहा है, इस अभिक्रिया इसमें चल रहा है, तो आयनों का इस प्रकार करना, माने आदान प्रदान करना क्या कहलाता है? तो आयनों का आदान प्रदान करना संयोजन द्विविस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, इधर से उधर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। 42 देखिए। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो पीला होता है। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? पीला होता है। 43 देखिए। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? किसी क्रिया हो रहा है तो ऑक्सीजन कम हो रहा है या खत्म हो रहा है, तो उस प्रक्रिया क्या बोलते हैं? अपचयन। क्या बोलते हैं? अपचयन बोलते हैं स्टूडेंट। 44 क्वेश्चन देखिए। 44 है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म में एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? माने एकल विस्थापन हो रहा है, एक ही को विस्थापित हो रहा है जिसमें। ठीक है, तो MgCl CO HgNO3CO, इसमें एकल विस्थापन अभिक्रिया होगा, इसमें होगा। 44 के बी स्टूडेंट। 45 Pb प्लस CuCl2 PbCl2CO, देखिए इसमें क्या हो रहा, तो कैसे प्रक्रिया हुआ? तो द्विविस्थापन हुआ कि ये विस्थापन प्रक्रिया हुआ। तो यहाँ पर डबल डबल नहीं, इसमें से ये नहीं ले रहा है, इसमें से 4 को होता ना, तो हो सकता है कि इसमें सी भी लिया, इसमें सी भी लिया, ये सिर्फ विस्थापन हो रहा है। अगर डबल डबल विस्थापन होता तो ये द्विविस्थापन प्रक्रिया कहलाता। इसमें से ये ले लिया, इसमें से एगो, इसमें से एगो बचल तो इसमें ही रह गया। ठीक है स्टूडेंट, तो सिर्फ एक ही विस्थापित किया। 46 क्वेश्चन। 46 क्वेश्चन देखिए। 46 दिया हुआ, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति हो जाती है। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री, खाने वाला चीज रखने पर यो हो जाती है, उपचयन की गति हो जाती है। वो तो क्यों हो जाती है, कैसी हो जाती है उपचयन की गति? तो धीमी हो जाती है। कैसे होती है? धीमी। 47 क्वेश्चन देखिए। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित कौन सी गैस निकलती है? जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल में जब प्रक्रिया किया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। इससे पहले बताया कि हाइड्रोजन गैस निकलती है। 48 क्वेश्चन देखिए। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने पदार्थ को अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। डिफिनेशन आप लोग पढ़े होंगे,
48 रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक बोलते हैं। ये 20 में पूछा गया, 48 हो गया। 48 पर 49 क्वेश्चन करते हैं। 49 क्वेश्चन है, समीकरण 2H2 प्लस O2 H2O एक है। देखिए क्या हुआ कि दोनों अलग अलग था लेकिन इसको कर दिया एक साथ, यानी संयोजन हो गया, यानी कि जोड़ दिया स्टूडेंट ने। 49 के ए हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। 50 देखिए, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? ऑक्सीजन जिसमें ऑक्सीजन नहीं निकलता है वो ही निकलता है, दहन में निकलवा करता है, श्वसन में, भोजन का पचन में निकल, अपक्षेपण में ऑक्सीकरण नहीं निकलता स्टूडेंट, ठीक है। 50 के डी हो जाएगा। 50 के बाद एक कॉमन क्वेश्चन देखिए, एकामा दिया, अभिक्रिया 2FeSO4 Fe2O2 प्लस SO2 प्लस SO3 किसी प्रकार की अभिक्रिया, एक ऐसी प्रक्रिया हो रहा है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये प्रक्रिया हो रहा है 2F2 इसमें दे दिया, SO4 अलग कर दिया उसमें, ये अपघटन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपघटन हो रहा है, यानी अलग अलग घटना घट रहा है। 51 के डी हो जाएगा। 51 के बाद 52 की देखिए, अभिक्रिया ZNO प्लस CO प्लस एरो का निशान ZN प्लस CO, इसमें क्या हो रहा है? तो अब कौन अपचयित हो रहा है, यानी कौन इसमें अलग हो रहा है, ठीक, अपचयित में। तो यहाँ पर देख रहे हैं, तो ZNO प्लस ZNO कौन अपचयित हो रहा था? ZNO हो रहा है। कौन हो रहा है? ZNO हो रहा है, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 55 के डी। 52 के डी। 53 देखिए क्वेश्चन, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? ये भी बात है एग्जाम में बहुत आता है, भोजन की पचना कौन सी अभिक्रिया स्टूडेंट, ठीक है। तो भोजन का पचना आपको तो अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है भोजन का पचना स्टूडेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 54 देखिए, निम्नलिखित में कौन संतुलित रासायनिक समीकरण है? कौन संतुलित रासायनिक समीकरण स्टूडेंट, ठीक है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण BaCl2 प्लस H2SO BaSO4 प्लस 2, ये संतुलित रासायनिक समीकरण। दोनों तरह देखिएगा तो सब बराबर मिलेगा स्टूडेंट, ठीक है। 55 देखिए, जब कली चूना पर जल डाला जाता है तब किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो उस समय छेपी होता है, उस समय को सोच लेता है, ठीक है। आप कहीं चूना में डालिएगा पानी तो बॉडी खोलता है, यानी उस समय को सोच लेता है स्टूडेंट, ठीक है। 56 देखिए, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसको क्या बोलते हैं? अभी बताया था जस्ट कि अभिक्रिया का आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन बोलते हैं स्टूडेंट। 56 के बी हो जाएगा स्टूडेंट। तो पहला लेसन में आपको 56 ऑब्जेक्टिव VVI ऑब्जेक्टिव बता दिए स्टूडेंट, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जरूरी स्टूडेंट, ठीक है। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। इसके बाद जो अम्ल और क्षार का क्वेश्चन लेकर आएंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, देखिए दूसरा लेसन लेकर आया रासायनिक विज्ञान में अम्ल, क्षारक एवं लवण। ये दूसरा लेसन है स्टूडेंट। इससे पहले एक लेसन बता दिए हैं, जरूरी देखिएगा। हिंदी, संस्कृत, मैथ सबका सोल्यूशन इसमें दे दिया गया है ऑब्जेक्टिव का स्टूडेंट, देख लीजिए जरूरी। दूसरा लेसन में है अम्ल, क्षारक और लवण। इसका VVIB ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं स्टूडेंट। जो नया स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूरी कर लीजिएगा, पेज को, ठीक है। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है निम्नांकित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है? कौन दुर्बल अम्ल है स्टूडेंट, ठीक है। ये आपको 24 में पूछा गया, ध्यान दीजिएगा जरूरी, ठीक है। तो दुर्बल अम्ल कौन होता है? तो CH3COOH ये दुर्बल अम्ल कहलाता है स्टूडेंट, ठीक है। अगला देखिए, सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। सभी जो अम्ल है जल में घुलकर क्या देते हैं स्टूडेंट? तो हाइड्रोजन प्लस देते हैं। क्या? हाइड्रोजन आयन देते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा दिया, निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? माने किसके द्वारा, जहां पर किसी क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है स्टूडेंट, तो किसमें अम्ल वर्षा होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण वहां पर अम्ल वर्षा हो जाती है स्टूडेंट, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए, चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? यानी चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है स्टूडेंट? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूना जल का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्टूडेंट, याद रखिएगा, ठीक है। अगला चलते हैं 5वां क्वेश्चन की ओर। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका pH समूह क्या होगा? यानी कोई विलयन नीले लिटमस पर को लाल कर देता है तो क्या होगा स्टूडेंट? देखिए इसका आसानी से बता देंगे। देखिए ऑप्शन देखिए, कोई भी विलयन नीले लिटमस पर को लाल कर देता है। देखिए तो इसमें 7 तक आपको देखना है, ठीक है। अगर लाल लिटमस को नीले कर देता है और नीले को लाल कर देता है तो आप फिर 7 अंक याद रखना है। 7 से अगर कम रहे तो वो सम आंसर हो सकता है, 7 से ज्यादा रहे तो वो हो सकता है। 7 से कम ये तीनों है, तीनों को तो आंसर नहीं हो सकते, क्यों ना स्टूडेंट? तो ये क्या हो जाएगा? 10।
ठीक है, तो एक ही कोई आंसर हो सकता है, 7 से कम या 7 से ज्यादा वाले। ठीक है, तो 3-3 को तो आंसर नहीं होगा, कोई एक ही गुना हो। सुन, ठीक है। चलो देखिए, एसेटिक अम्ल का तनुबीलिया के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? एसेटिक अम्ल का कौन सा विलियम अच्छी बात है, क्रम लिखा हुआ। तो एसेटिक अम्ल का यह सिरका भी सी गंध देता है, यह प्याज सी गंध देता है, यह सॉरी सिरका सी जैसा गंध देता है एसेटिक अम्ल। ठीक है स्टूडेंट, सिरका जैसे गंध देता है। 7वां क्वेश्चन चलते हैं। 7वां देखिए, अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन के कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग क्या हो जाता है? अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन का रंग डालने पर क्या होता है? तो नीला हो जाता है। क्या हो जाता है? नीला। 8वां क्वेश्चन देखिए, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग होता है? तो एंटासिड। क्या होता है? एंटासिड का उपयोग होता है इसमें। 8 के सी हो जाएगा। 8 के बाद 9 क्वेश्चन देखिए, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। ध्यान रखिए, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लवण है? लवण कौन है स्टूडेंट? तो ये K2SO4 ये आपको लवण है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। लवण ये हो जाएगा। लवण मतलब जो ऐसे जो कड़वा लगता है। ठीक है। 11 देखिए, किसी लाल तत्व आयरन पर जल वाष्प प्रभावित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त है? लाल लिटमस पत्र पर आयरन को जलाने पर क्या प्राप्त होगा? तो FeO4। ठीक है, Fe3O4 प्राप्त होगा। 11 के सी हो जाएगा। 11 के बाद 12 क्वेश्चन देखिए, हमारे शरीर में पीएच कितने पारस के बीच कार्य करता है? हमारे शरीर में पीएच कितने के बीच कार्य करता है? तो 7 से लेके 7.8 तक हमारे शरीर में पीएच पारस काम करता है स्टूडेंट। ठीक है, 12 के बी हो जाएगा। 13, बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है स्टूडेंट? तो NaHCO3 ये बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है। ठीक है स्टूडेंट। 14 क्वेश्चन देखिए, 14 दिया हुआ, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय मतलब इससे कौन अलग है? तो चूना पत्थर एक ही समय खड़ी है, उसी को बोलते हैं संगमरमर, उसी को प्लास्टर और पेरिस दूसरा होता है। तो ये आपको अलग हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगला देखिए 15 क्वेश्चन। 15, निम्नलिखित में पीएच का कौन सा समान क्षारक विलयन मान होता है? पीएच का क्षारक विलयन मान होता है स्टूडेंट, यानी ज्यादा, 7 से ज्यादा होना चाहिए। 7 होगा, 7 से 6, 7 से ज्यादा वाला जो आंसर आएगा वही होगा। अभी हम जस्ट बताएं स्टूडेंट। 16 देखिए, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रभावित करने या ये विजातीय होकर सोडियम क्लोराइड बनाता है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाता है? तो ये क्लोर क्षार अभिक्रिया कहलाता है। क्लोर क्षार अभिक्रिया कहलाता है स्टूडेंट। 16 के हो जाएगा। 16 के बाद 17 क्वेश्चन देखिए, 17 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अम्लों में से कौन परवल अम्ल है? कौन परवल अम्ल है स्टूडेंट? तो परवल अम्ल कहलाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है परवल अम्ल। 18 क्वेश्चन देखिए, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होता है? अम्लीय ऑक्साइड का पीएच मान क्या होता है? तो अम्लीय ऑक्साइड का पीएच मान देखिए, हम बोले थे 7 से कम यानी 7 से ज्यादा। 7 से ज्यादा तो बड़ा सा नहीं, तो कम किसका हो? डी का आंसर हो जाएगा। 19 क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में कौन संक्षारक अम्ल है? कौन संक्षारक अम्ल है, यानी कि दाग दूग छोड़ाने वाला को कौन संक्षारक अम्ल है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा है? सल्फ्यूरिक अम्ल को क्षारीय अम्ल भी कहलाता है। ठीक है। 20 क्वेश्चन देखिए, 20 दिया हुआ, लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? ये किस पदार्थ का बना होता है स्टूडेंट? तो ये बना होता है लीचेन का। किसका बना होता है? लीचेन का बना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 21 देखिए, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? तो जल में घुलनशील भस्म आपको क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। 22 क्वेश्चन देखिए, 22 है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम या 7 से ज्यादा हम बोले थे स्टूडेंट। 7 से कम, ये भी 7 से कम, 7 को नहीं लेना है आपको, 7 से ज्यादा वाला ले लेना स्टूडेंट। ठीक है, एकदम शॉर्ट फॉर्मूला है आपका। 23 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन द्विक्षारकीय है? द्विक्षारीय है स्टूडेंट। तो निम्नलिखित में द्विक्षारीय है H2SO4, यह द्विक्षारीय है स्टूडेंट। ठीक है। 24 देखिए, बैटरी का अम्ल कौन है? बैटरी का अम्ल कौन है? तो बैटरी का अम्ल कहलाता है H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन कहलाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 ये बैटरी का अम्ल है स्टूडेंट। ठीक है। पहला देखिए 25, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि ये कम आयनित होते हैं, ये कम आयनित होते हैं, इसलिए एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है।
26 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन है? सबसे प्रबल लवण कौन है? तो NaCl सबसे प्रबल लवण है स्टूडेंट, NaCl प्रबल लवण है। ठीक है स्टूडेंट। 27 क्वेश्चन देखिए, 27 दिया हुआ, दांतों को साफ करने के लिए दांत मंजन टूथब्रश क्या होते हैं? दांत को साफ करने वाला क्या होता है? क्षारीय होता है। वो क्या होता है? क्षारीय होते हैं। 28 क्वेश्चन देखिए, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है स्टूडेंट? 7। दम याद रखिएगा, मुर्जबानी स्टूडेंट। ठीक है। 29 क्वेश्चन, जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच मान क्या होता है? विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो विलयन के पीएच मान ही होता है 7 से कम। बिल याद रखिए। अब क्षारीय का पीएच मान होता है 7 से ज्यादा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 30 देखिए, 30 है, काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? काली चूना का रासायनिक सूत्र है CaO। क्या है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड होता है। 31 क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों को सफेदी करने के लिए किया जाता है? दीवारों को सफेदी करने के लिए किया जाता है स्टूडेंट। ठीक है। तो दीवारों को सफेदी करने के लिए यानी रंगने के लिए कौन सा अम्ल का उपयोग? COHO2। समझ गए स्टूडेंट? खाली चूना। ठीक है, खाली चूना का उपयोग किया जाता है COHO2। 31 के बी हो। 32 क्वेश्चन देखिए, पहला वीडियो में 31 से बता दिए। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? ठीक है, ये ऑप्शन आपको ऊपर है, बुझा हुआ चूना को बोल रहा है स्टूडेंट। ठीक है, बुझा हुआ चूना। तो बुझा हुआ चूना के ऑप्शन देखिए क्या होना था। बुझा हुआ चूना आपको COHO2 का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, बुझा हुआ चूना का सूत्र है। 33 क्वेश्चन देखिए, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का मान क्या होता है? जलीय विलयन का मान क्या होता है स्टूडेंट? ठीक है, तो जलीय विलयन का मान होता है आपको 7 से अधिक। जलीय विलयन का मान होता है लवण का 7 से अधिक होता है, और अम्लीय का होता है 7 से कम, और लवण का होता है 7 से ज्यादा। याद रखिएगा। 34 क्वेश्चन देखिए, एसिटिक अम्ल का IUPAC का नाम क्या है? एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है एथोनिक अम्ल। क्या है? एथोनिक अम्ल है। 35 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? लाल को नीला कर देता है, जस्ट बताए हैं, हाइड्रोजन प्लस। क्या होता है? हाइड्रोजन प्लस होता है। ठीक है। 36 क्वेश्चन देखिए, कोई विलयन नीले लिटमस पथ को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान क्या होगा? नीले को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान 7 से ज्यादा होना चाहिए। 36 के तो 36 के क्वेश्चन आपको हो जाएगा, लाल को नीले कर देता, सॉरी नीले लिटमस पथ को लाल कर देता। हाँ ठीक है, 36 के डी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है। उसके बाद 37 क्वेश्चन देखिए, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रकृति स्रोत क्या है? माने ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है स्टूडेंट? ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल आपको टमाटर में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है। 38 क्वेश्चन देखिए, 38 दिया हुआ, एक छात्र जांच परखने में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में संभाव सूचक की कुछ बूंद मिलता है, उसने में लिखते कौन सा रंग मिलेगा उसको स्टूडेंट? तो हरा मिलेगा। क्या मिलेगा? हरा रंग मिलेगा स्टूडेंट। ठीक है। 39 क्वेश्चन देखिए, 39 एक जांच परखली में दिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया जाता है, आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। तो ये विलयन का रंग कैसे परिवर्तित होगा? तो ये परिवर्तित होगा CuSO4 कॉपर सल्फेट में। क्या होता है? कॉपर सल्फेट में होगा। 40 क्वेश्चन देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक CuSO4H2O 2H2O होगा। ठीक है, CuSO4H2O 1/2H2O होता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। 41 क्वेश्चन देखिए, लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय वर्षा होता है ना ही क्षारीय होता है, तब किस रंग का होता है? लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय वर्षा होता है और ना ही क्षारीय होता है, तो ये किस रंग का होता है? तो किस रंग का होता है? ये बैगनी रंग का होता है स्टूडेंट। ठीक है। 42 देखिए, आयोडीन युक्त नमक कौन है? आयोडीन युक्त नमक कौन है? तो NaCl को आयोडीन युक्त नमक कहलाता है। NaCl सोडियम क्लोराइड। 43 क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम स्टूडेंट, तो कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, ये इसका नाम है स्टूडेंट। 44 क्वेश्चन देखते हैं। 44 है, लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? तो लौंग तेल आपको तो गंधीय सूचक है। कैसे सूचक है? गंधीय सूचक है। 45 क्वेश्चन देखिए, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये जरूरी याद करना है। तो लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। 46 क्वेश्चन देखिए, शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ, यानी शल्य चिकित्सा में जो होता है ना,
तो उसको में अगर गोड़ हाथ टूट गया तो उसके क्या जोड़ा जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। 46 के सी हो जाएगा। 46 के बाद 47 क्वेश्चन चलते हैं। 47 क्वेश्चन देखिए, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है, अम्लीय होता है। क्या होता है स्टूडेंट, अम्लीय होता है। 48 क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न से कौन सा होता है। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत सिरका में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल में किस में पाया जाता है, सिरका में स्टूडेंट, ठीक है। 49 क्वेश्चन, सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, प्राकृतिक स्रोत माने सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो ये संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है स्टूडेंट, ठीक है। एसिटिक में सिरका में और सिट्रिक अम्ल में संतरा नींबू में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 50, टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, ये भी बताया। टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, इमली में टार्टरिक अम्ल। एक कॉमन क्वेश्चन, लैक्टिक अम्ल के इसमें पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल आपको दही में पाया जाता है, इससे पहले बताया स्टूडेंट। एक कॉमन के हो जाएगा। 52, चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में आपको सिट्रिक, लैक्टिक, एसिटिक अम्ल, यानी कि आपको इसमें मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, ठीक है सर। फॉर्मिक अम्ल जिसको बोलते हैं। चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। 53 क्वेश्चन देखिए, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है, यानी दांतों का टूटना कब से शुरू हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो 53, तो मुंह का पीएच इतना से अधिक और मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय शुरू हो जाता है, यानी दांतों का क्षय होना शुरू हो जाता है। 54 क्वेश्चन, हमारे पेट उत्तर से कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है। हमारे पेट कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है स्टूडेंट, ठीक है। तो हमारे पेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है स्टूडेंट, ठीक है। ये हो जाएगा 54 के सी। 54 के बाद 55 क्वेश्चन देखिए, किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है। सबसे ज्यादा विलयन किसका अम्लीय होता है, जो सबसे कम होता है वो सबसे ज्यादा विलयन वाला अम्लीय होता है। 55 के 56 क्वेश्चन देखिए, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 10H2। ये धोने का सोडा का सूत्र है स्टूडेंट, ठीक है। और देखिए 57 क्वेश्चन दिया, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। हाइड्रोजन कार्बोनेट। 57 के बी हो जाए। 58 क्वेश्चन देखिए, पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र KNO3। 59 क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, 59 दिया हुआ, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है स्टूडेंट। तो जल की अस्थायी कठोरता हटाने के धोने का सोडा का उपयोग किया जाता है, इससे जल की अस्थायी कठोरता हट जाता है। 60 क्वेश्चन देखिए, सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है। सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है। तो सोडा अम्ल अग्निशामक में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। 60 के सी। 61 क्वेश्चन देखिए, सल्फेट हाइड्रोक्साइड का अन्य नाम क्या है। सल्फेट हाइड्रोक्साइड का अन्य नाम क्या है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसका अन्य नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम है। 62 देखिए, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। तो NaCO4 2H2, ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। 62 के बी हो जाएगा। और ये आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है और ये आपको जिप्सम का सूत्र है। 62 के बी हो जाएगा। तो दूसरा वीडियो में हम आपको 62 तक वीडियो क्वेश्चन बता रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। तीसरा वीडियो तक 93 तक क्वेश्चन है जो आपको तीसरा वीडियो में मिलेगा, जरूरी देखिएगा स्टूडेंट। थैंक यू। हम बता दिए 63 क्वेश्चन से चलते हैं, ये 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट, ठीक है। 63 देखिए, 63 है, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। इससे पहले बता दिए, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम आपको मेथनोइक अम्ल है। क्या है, मेथनोइक अम्ल। 64 देखिए, अम्ल का पीएच मान क्या होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम। 65 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। निम्नलिखित कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है स्टूडेंट, ठीक है। तो चूने के पानी को दूधिया कर देता है आपको CO2 आपको चूने के पानी को दूधिया कर देता है। 65 के सी हो जाएगा। 65 के बाद 66 क्वेश्चन देखिए, निम्न कौन भस्म नहीं होता है। निम्न कौन सा भस्म नहीं होता स्टूडेंट, ठीक है। तो 66 के आपको हो जाएगा NaCl आपको भस्म नहीं होता है। 67 क्वेश्चन देखिए,
सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपको एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है स्टूडेंट, ठीक है। 67 के डी हो जाएगा। 67 के बाद 68 क्वेश्चन देखिए, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? अम्ल और क्षार अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण। 69 क्वेश्चन देखिए, अम्लीय वर्षा का जल का पीएच मान क्या होता है? अम्लीय वर्षा का जल का पीएच मान क्या होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो अम्लीय वर्षा का जल का मान होता है आपको 5.6 से कम, 5.6 से कम होता है स्टूडेंट, ठीक है। 70 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति सूचक है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये प्रकृति सूचक है आपको हेल्दी, मेथिलीन ऑरेंज, फेनॉल मैथिलीन, इनमें से कोई नहीं। ये प्रकृति सूचक इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 71, निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? कौन क्षारीय ऑक्साइड है स्टूडेंट? ये क्षारीय ऑक्साइड है Na2O, ये क्षारीय ऑक्साइड कहलाता है। 71 के डी हो जाएगा। 71 के बाद 72 क्वेश्चन देखिए, बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है, किसका? एक बेकिंग पाउडर मिश्रण है स्टूडेंट, ठीक है। तो बेकिंग पाउडर मिश्रण है NaHCO3, एक टार्टरिक अम्ल का ये बेकिंग पाउडर का मिश्रण है। 73 क्वेश्चन देखिए, ओलोइक, स्टीयक एवं पामिटिक कैसे अम्ल है, ठीक है। ये कैसे अम्ल है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो ये आपको वसीय अम्ल है। कैसे अम्ल है? वसीय अम्ल। 74 क्वेश्चन देखिए, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पात्र को लाल कर देता है? नीले लिटमस पात्र को लाल कर देता है। तो अम्ल जो है नीले लिटमस पात्र को लाल कर देता है स्टूडेंट, ठीक है। 74 के सी हो जाएगा। 74 के बाद 75 क्वेश्चन देखिए, 75 दिया हुआ, खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3, ये खाने वाला रासायनिक सूत्र का सोडा होता है। 76 क्वेश्चन देखिए, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl, ये साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है, सिंपल है। 77 क्वेश्चन देखिए, कौन सा आयन लाल लिटमस पात्र को नीला कर देता है? लाल लिटमस पात्र को नीला कर देता है। तो लाल लिटमस पात्र को नीला करता है OH माइनस, ठीक है, नेगेटिव। 78 क्वेश्चन, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 10H2, ये धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है। 78 के सी हो जाएगा। 78 के बाद 79 क्वेश्चन देखिए, 79 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक है स्टूडेंट? ये प्राकृतिक कौन सूचक है? फिर आपको ये क्वेश्चन स्टूडेंट, तो प्राकृतिक सूचक आपको हेल्दी है। कौन है? हेल्दी। 80 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन परवल क्षारक है? कौन परवल क्षारक है स्टूडेंट, ठीक है। तो परवल क्षारक आपको तो NaOH परवल क्षारक है स्टूडेंट, ठीक है। 81 क्वेश्चन देखिए, दूध से दही बनने में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो दूध से जो दही बनता है उसको किण्वन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किण्वन अभिक्रिया बोलते हैं स्टूडेंट। 82 क्वेश्चन, दांत का कठोर भाग क्या कहलाता है? दांत का कठोर भाग क्या कहलाता है स्टूडेंट? तो दांत का कठोर भाग को इनामेल कहलाता है। क्या कहलाता है? इनामेल, सबसे कठोर भाग दांत का है। 83 क्वेश्चन, स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए तो आयोडीन का उपयोग होता है स्टूडेंट, ठीक है। 84 क्वेश्चन देखिए, CaOCl2 का प्रचलित साधारण नमक क्या होता है? तो ये CaCO का क्या होता है? तो विरंजक चूर्ण है। क्या है ये? विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला है स्टूडेंट, ठीक है। 85 क्वेश्चन देखिए, 85 है, यसद पुष्प क्या होता है? यानी फ्लोस्पर वर्ड वुड, यानी यसद पुष्प क्या होता है? तो यसद पुष्प आपको ZNO कहलाता है, यसद पुष्प। 86 क्वेश्चन देखिए, सूख बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? यानी सूखा हुआ बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CO2 ये रासायनिक सूखा हुआ सूत्र है, ठीक है। 87 क्वेश्चन देखिए, अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित कौन उत्पन्न होता है? तो अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है H प्लस आयन होता है स्टूडेंट। इससे पहले भी क्वेश्चन ये आया था। 88 क्वेश्चन देखिए, निम्न से कौन सबसे सबल अम्ल है? सबसे सबल अम्ल तो आपको ये HI, ये सबसे सबल अम्ल है स्टूडेंट, ठीक है। 89 क्वेश्चन देखिए, 89 है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस को पत्र को लाल कर देता है? कौन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है स्टूडेंट, ठीक है। इससे पहले ही बताए थे। तो अब 90 क्वेश्चन देखिए, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? ये भी आया था स्टूडेंट। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है आपको CaSO4 2H2O, ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। 91 क्वेश्चन देखिए,
किस पीएच मान वाला सबसे अधिक क्षारीय होता है? सबसे ज्यादा क्षारीय किसको होता है? सबसे ज्यादा मान रहेगा और सबसे ज्यादा क्षारीय कहलाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये पीएच 11 सबसे ज्यादा क्षारीय वाला मान है। 92 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन संश्लेषित सूचक है? संश्लेषित सूचक है तो मेथिल ऑरेंज ये सबसे संश्लेषित सूचक है स्टूडेंट। ठीक है, 93 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ग्लोबल लवण का सूत्र है? ग्लोबल लवण का सूत्र है स्टूडेंट, तो ग्लोबल लवण का सूत्र है Na2SO4 2H2 का ये ग्लोबल लवण का सूत्र है स्टूडेंट। ये इसका 93 के डी हो जाएगा, इसको याद कर लीजिए, 23 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपको दूसरा लेसन में 93 तक क्वेश्चन है स्टूडेंट, पूरा बता दिए स्टूडेंट। ठीक है, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, देखिए केमिस्ट्री का तीसरा लेसन लेकर आया है, ऑब्जेक्टिव का है धातु और अधातु, धातु और अधातु लेकर आए हैं स्टूडेंट। ठीक है, इससे पहले 2 लेसन बता दिए हैं, जरूरी देखिएगा। केमिस्ट्री का है 10th क्लास का है, जो 2025 में जो परीक्षा देने वाले हैं वो जरूर देखिएगा, 2024 से 25 जो भी है। ठीक है स्टूडेंट, इससे पहले 2 लेसन बता दिए। जो नया स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब जरूरी कर लीजिएगा ताकि सारा ऑब्जेक्टिव आपको सब मिल सके। टारगेट का ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं इसमें, VVIP, इसमें आपको 100% टकराने का गारंटी है स्टूडेंट। ठीक है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है तो इसकी संयोजकता कितना होता है? मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितना होता है? 12, तो इसकी संयोजकता आपको कितना हो सकता है? तो 2 होगा। क्यों होगा कि पहला बॉन्ड में आपको 2 होता है, जैसे मान लीजिए संयोजकता ले लीजिए, तो पहला बॉन्ड में 2 होता है, दूसरा बॉन्ड में 8 होता है, और तीसरा बॉन्ड 8 और 10, 2 को कितना बचा? 12, यानी लास्ट बॉन्ड जो होता है वो 2 होता है, यानी संयोजकता इसकी कितना होगा? 2। दूसरा क्वेश्चन, निम्नांकित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विनियन से लोहा द्वारा होता है? किस धातु का विस्थापन लोहा के द्वारा होता है स्टूडेंट? ठीक है, यानी अलग किया जाता है, तो ये तांबा, किसका? तांबा का किया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, जिसको आंसर पता रहेगा वो कमेंट में देते रहिए स्टूडेंट। तीसरा देखिए, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यह यौगिक जल में विलेय है, वह तत्व निम्नांकित में से कौन हो सकता है? धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यौगिक जल में विलेय है, तब तो कौन तत्वों में कौन हो सकता है स्टूडेंट? ठीक है, तो ये कैल्शियम हो सकता है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके गलनांक बनाता है। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन चलते हैं। चौथा है, मालाचाइट किस धातु का अयस्क है? मतलब मालाचाइट किस धातु का अयस्क निकाला गया है छान कर? ठीक है, तो आपको Cu, ठीक है, Cu से कैपर से निकाला गया है। ठीक है स्टूडेंट, पांचवा देखिए, निम्नांकित में कौन उपधातु है? उपधातु कौन है स्टूडेंट? इसमें लोहा तो धातु हो गया, कॉपर भी धातु, निकेल भी धातु हो गया, स्टेनियम यह हो गया आपको अधातु। ठीक है, क्योंकि ये सब धातु कहलाता है। छठा देखिए, छठा, ड्यूरालुमिन किस धातु का मिश्रण है? माने ड्यूरालुमिन किस धातु में पाया जाता है, यानी मिश्रण हो सकता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आपको देखिए, तो लोहा ये तो आपको धातु हो गया, ये भी धातु हो गया, एल्युमिनियम का ये धातु है, एल्युमिनियम का मिश्रण है स्टूडेंट, ड्यूरालुमिन आपको एल्युमिनियम का है। सतमा देखिए, मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर है और 10% एसन माने सीसा है, तो उसका नाम क्या है? 90% कॉपर और 10% सीसा किसमें पाया जाता है? सोल्डर में या पीतल में या सिल्वर में या कांसा में? ठीक है स्टूडेंट, तो आपको पता है कि कांसा में आपको 90% कॉपर होता है, 10% सीसा होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको 7वां के डी हो जाएगा। 8वां देखिए, बॉक्साइट निम्नांकित में से किस धातु का यक्ष है? यानी बॉक्साइट किस धातु का यक्ष है? Hg का, Fe का, या एल्युमिनियम का, या जिंक का? तो आपको पता होना चाहिए कि ये एल्युमिनियम का ही बॉक्साइट रूप है। किसका है? एल्युमिनियम का ही रूप है। 9वां देखिए, धातुओं की क्रियाशील का सही क्रम क्या है? ये सब एग्जाम में पूछा हुआ स्टूडेंट, देखिए 24 24 23 23 23, यानी क्रियाशील, सबसे ज्यादा क्रियाशील धातुओं का क्रम है स्टूडेंट। ठीक है, आपको बहुत अधिक देखिए, तो सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु होता है सोडियम, Na, ये तो नहीं हो सकता, मैग्नीशियम नहीं होता, सबसे ज्यादा सोडियम होता है, सोडियम दूसरा, उसके बाद मैग्नीशियम होता है, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, इसमें नहीं है ये, हाँ ये दोनों, उसके बाद जिंक होता है, फिर कॉपर होता है, यानी कि डी हो जाएगा स्टूडेंट, 9वां के डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते 10वां क्वेश्चन। 10 है, निम्नांकित में कौन सी धातु विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक होना चाहिए स्टूडेंट, कुचालक नहीं। ठीक है, सुचालक माने कि जिससे विद्युत प्रवाह हो सकता है स्टूडेंट, उसको सुचालक कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा कौन सा पदार्थ है? तो ग्रेफाइट, जो आपको पेंसिल में पाया जाता है, इससे विद्युत पार हो सकता है स्टूडेंट। ठीक है, 11 देखिए,
सक्रियता श्रेणी में निम्नांकित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु? सबसे ज्यादा क्रियाशील बताया आपको सोडियम होता है स्टूडेंट, सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु सोडियम होता है। अगला देखिए 12, निम्नांकित में से किस धातु को क्रियाशील में डुबा कर रखते हैं? तो इसको सोडियम में, क्या कि सोडियम में डुबा कर रखते हैं, क्योंकि ये ज्वलनशील पदार्थ होता है, ऑक्सीजन से संपर्क करके जल उठता है, इसलिए इसको केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। 12 के हो जाएगा। 12 के बाद 13 क्वेश्चन देखिए, कैलेमाइन निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? कैलेमाइन है इस चारों में से किस धातु का भाग होता है स्टूडेंट? कैलेमाइन, तो कैलेमान आपको धातु का भाग होता है, तो जिंक का, किसका होता है? जिंक का भाग होता है। 14 क्वेश्चन देखिए, धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित होता है? धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित होता है स्टूडेंट? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पर होता है। किस पर होता है? इलेक्ट्रॉन पर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 15, निम्नलिखित में कौन अधातु है? कार्बन, सोडियम, एल्युमिनियम या कैल्शियम? आपको पता है कि धातु के अधातु क्यों होता है? कार्बन होता है। कार्बन क्या होता है? एक अधातु होता है स्टूडेंट। ठीक है, अगला चलते हैं 16 देखिए, निम्न में से कौन सा उपधातु है? कौन सी है? उपधातु है स्टूडेंट, धातु नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? उपधातु होना चाहिए। तो आपको जिंक और कैल्शियम तो धातु है, कार्बन भी अधातु है, कार्बन क्या है? अधातु, लेकिन GaE है जो आपको उपधातु है। क्या है? उपधातु होते हैं स्टूडेंट। 17 देखिए, जिंक ब्लेड किस धातु के अयस्क होता है? जिंक ब्लेड बनाया जाता है किसका, किससे बनाया जाता है स्टूडेंट? ठीक है, तो आपको यह जिंक से ही बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? जिंक से ही जिंक ब्लेड बनाया जाता है। 18 क्वेश्चन देखिए, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है। जैसे खाने वाला चीज जितना होता है सबको जिंक के बजाय टीन में आता है स्टूडेंट। और टीन में क्यों आता है? टीन के अपेक्षा जिंक महंगा होता है, टीन के अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, या टीन के अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होता है? हाँ, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए टीन में लाया जाता है कि कम अभिक्रियाशील होता है। यानी 18 के सी हो जाएगा। 18 के सी। 18 के बाद चलते हैं 19वां क्वेश्चन देखिए, 19 क्वेश्चन दिया हुआ, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? माने सबसे अच्छा सुचालक कौन है जिससे आपको बिजली पास होता है? Ag। कौन होता है? Ag यानी चांदी। क्या होता है? चांदी सबसे ज्यादा विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है स्टूडेंट। 20वां देखिए, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? कौन उपधातु है? ठीक है स्टूडेंट, तो उपधातु Fe लोहा हो गया, यानी कि आपको धातु है। कार्बन भी कैल्शियम, कॉपर भी धातु है, निकेल भी धातु है, Sp ये आपको कच्ची है, तो Sp आपको होता है सीसा, तो सीसा हो गया आपको उपधातु। क्या हो गया? उपधातु होता है स्टूडेंट। ठीक है, अगला देखिए कैसे, पित्तल क्या है? तो पित्तल क्या हो सकता है? धातु या मिश्र धातु या धातु हो सकता है। तो पित्तल आपको पता है कि मिश्र धातु से होता है, यानी बहुत से धातु को दो तीन धातु से मिलाकर बनते हैं स्टूडेंट। 22 देखिए, निम्न से कौन आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक का सूत्र है स्टूडेंट। ठीक है, तो CaCl2 ये आयनिक यौगिक का सूत्र है। ठीक है, 23 देखिए स्टूडेंट, निम्न से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, यानी ऑक्सीजन से सक्रिया नहीं करता है? कौन सा पदार्थ? तांबा, जिंक, गोल्ड, पोटेशियम। गोल्ड यानी सोना, सोना ऑक्सीजन से खराब नहीं होता स्टूडेंट, यानी अभिक्रिया नहीं करता, सोना कभी खराब नहीं होता। ठीक है, अगला देखिए 24, शुद्ध सोना व्यक्त किया जाता है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है स्टूडेंट? तो 24 कैरेट का होता है। 25 क्वेश्चन देखिए, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो ब्रोमीन। कौन होता है स्टूडेंट? ब्रोमीन होता है। 25 के अगर ये आपको अधातु धातु कहता है तो आपको पारा हो जाता है, अधातु कह रहा है तो ब्रोमीन स्टूडेंट। ठीक है, 26 देखिए, सीसा और टीन के बीच धातु को क्या बोलते हैं? सीसा और टीन के बीच धातु से क्या बनता है? सोल्डर। क्या बनता है? सोल्डर बनता है स्टूडेंट। ठीक है, 27 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अधिकतम क्या है? निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयन ऊर्जा अधिकतम है, सबसे ज्यादा ऊर्जा किसका है इसमें से? तो आपको F का ऊर्जा सबसे ज्यादा है स्टूडेंट। ठीक है, अगर देखिए दोस्तों 28, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है बता रहे बाबू, कॉपर, Ag, एल्युमिनियम। ठीक है, नहीं, और 28 के हो जाएगा आपको सबसे ज्यादा क्रियाशील है तो कॉपर। क्या है? कॉपर आएगा। अगर सोडियम नहीं है तो क्या हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा स्टूडेंट। 29, निम्नलिखित कौन सा अधातु है? कौन है इसमें से अधातु है?
धातु आपको कौन बताया था? कार्बन बताए थे स्टूडेंट, धातु होता है। अब देखिए कार्बन क्या है, तभी बताया कार्बन क्या है, धातु होता है। 30 के बी हो जाएगा। 31 देखिए सिलिका क्या है, क्या है स्टूडेंट? सिलिका क्या है? तो 31 क्या आपको हो जाएगा? तो सिलिका आपको अधातु, धातु धातु अधातु है। सिलिका क्या है? अधातु है स्टूडेंट। 31 के बी हो जाएगा। 31 के बाद 32 क्वेश्चन देखिए। 32 है सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु हैं। हाइड्रोजन के ऊपर के धातु को क्या बोलते हैं सक्रियता श्रेणी में? तो अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाता है स्टूडेंट, ठीक है। 33 क्वेश्चन देखिए। उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। धातु के परमाणु बनाते हैं। तो धातु के परमाणु क्या बनाते हैं स्टूडेंट? तो धनायन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? धनायन बनाते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन 34 है धातु के ऑक्साइड समानता होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? तो धातु के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय। क्या होता है स्टूडेंट? क्षारीय होते हैं। 35 क्वेश्चन अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विविध प्रयुक्त की जाती है। अयस्क के चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विविध प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है? तो चुंबकीय पृथक्करण विधि से अयस्क को शुद्ध किया जाता है स्टूडेंट, ठीक है। 35 के डी हो जाएगा। 35 के बाद 36 क्वेश्चन चलते हैं। 36 क्वेश्चन है देखिए। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण माने छाना जाता है। कैसे छाना जाता है स्टूडेंट? तो आपको फ्लेन प्लन भी से फेन प्लवन द्वारा आपको सांद्रण किया जाता है सल्फाइड अयस्कों का। 37 क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? एल्युमिनियम का मिश्र धातु कौन है स्टूडेंट? तो मैग्लेनियन कहलाता है। मैग्लेनियम कहलाता है मिश्र धातु। 38 क्वेश्चन देखिए। बॉक्साइड में से किस धातु का मुख्य अयस्क होता है? तो बॉक्साइड में से मुख्य अयस्क धातु होता है एल्युमिनियम। क्या होता है? एल्युमिनियम होता है। बॉक्साइड धातु का होता है। अगला देखिए 39 क्वेश्चन। 39 है कॉपर का निष्कर्ष मुक्त किस अयस्क से किया जाता है? तो कॉपर मतलब किससे निकलता है स्टूडेंट और किससे बनता है? तो कॉपर पाइराइट से बनता है आपको कॉपर अयस्क। कॉपर पाइराइट से बनता है स्टूडेंट, ठीक है। 40 क्वेश्चन देखिए। निम्न से किस धातु का गलनांक सबसे कम बहुत कम गलता है स्टूडेंट? ऐसे धातु है तो सोडियम। कौन है? सोडियम है स्टूडेंट, ठीक है। 41 क्वेश्चन देखिए। साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है S8 में। किसी क्या है? सल्फर 8 में साधारण गंधक पाया जाता है। 42 क्वेश्चन देखिए। फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है। फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है? तो फास्फोरस का आणविक सूत्र है P4 होता है। P4 होता है स्टूडेंट, ठीक है। 43 क्वेश्चन देखिए। सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है? सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुलता है? तो अम्लराज में। किस में घूमता है स्टूडेंट? अम्लराज में घुल जाता है। 43 के ये हो जाएगा। 43 के बाद चलते हैं 44 क्वेश्चन देखिए। अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें धातु रहता है हमेशा पारा। क्या रहता है? पारा हमेशा रहता है, ठीक है स्टूडेंट। 45 देखिए। वह धातु जो सिर्फ अमलराज में घुलता है, वह धातु जो सिर्फ अमलराज में घुलता है वो कौन सा धातु होता है? तो AU क्या होता है? AU जो हमेशा अम्लराज में ही घूमता है स्टूडेंट, ठीक है। 46 देखिए। निम्नलिखित में कौन अति ज्वलनशील है, माने बहुत ज्यादा जलते हैं स्टूडेंट, अति ज्वलनशील है? तो श्वेत फास्फोरस बहुत ज्वलनशील होते हैं। यानी कि आपको हो जाएगा 46 के बी हो जाएगा। 46 के बाद 47 क्वेश्चन देखिए। 47 है व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्ष किस अयस्क से किया जाता है? व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्ष किस अयस्क पर किया जाता है? तो अयस्क पर किया जाता है बॉक्साइट पर। किस पर स्टूडेंट? बॉक्साइट पर। 48 क्वेश्चन। लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है। यह यौगिक कहलाता है, यौगिक कहलाता है आपको धातुमल। क्या कहलाता है? धातुमल कहलाता है स्टूडेंट। 49 क्वेश्चन देखिए। 49 दिया हुआ किसी तत्व के गुण धर्म को दो या दो से अधिक विभिन्न रूप में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है? ये प्रस्तुति तत्व की क्या कहलाती है? अपरूपता। क्या कहलाती है स्टूडेंट? अपरूपता कहलाती है, ठीक है। अगला देखिए 50 क्वेश्चन। धातुओं की प्रकृति होती है। तो धातुओं की प्रकृति क्या होता है? विद्युत धनात्मक। क्या होता है? विद्युत धनात्मक होती है स्टूडेंट, ठीक है। विद्युत धनात्मक। 51 क्वेश्चन। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? आप जानते हैं
कि लोहा जंग लग जाता है तो उसको पेंट किया जाता है और उसको जिंक से लेप किया जाता है। किससे? जिंक चढ़ाया जाता है उस पर। 52 देखिए, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? किसको गर्म करेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का गर्म होता है? तो जिप्सम को गर्म कीजिए तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। 53 क्वेश्चन देखिए, 53 दिया हुआ, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। अशुद्ध धातु को कैसे बनाया जाता है? एनोड प्रक्रिया से अशुद्ध धातु को बनाया जाता है स्टूडेंट। ठीक है। 54 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? बहुत ज्यादा क्रियाशील, तो आपको बताया था इससे पहले वीडियो में कि सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु है तो सोडियम। कौन है स्टूडेंट? सोडियम है। ठीक है। अगला देखिए 55 क्वेश्चन देखिए, 55 है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तब उत्पन्न आग की लौ होती है। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो आग की लपटें क्या होता है स्टूडेंट? तो ये आपको चमकीली उजला होता है। क्या होता है? चमकीली उजली होती है आग की लपटें। 56 क्वेश्चन देखिए, एक्वारेजिया रॉयल जल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है स्टूडेंट? तो ताजा मिश्रण होता है 1:3 का स्टूडेंट। ठीक है। अगला देखिए 57 क्वेश्चन देखिए, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह क्या होती है स्टूडेंट? तेज चमकदार होते हैं। कैसे होता है? चमकदार होते हैं। अगला देखिए 58 क्वेश्चन, धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो धातु को पतले के रूप में अगर खींचिएगा उसको तो उसको तन्यता कहलाता है। क्या कहलाता है आपको स्टूडेंट? तन्यता धातु की कहलाता है। अगला देखिए 59, कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को क्या बोलते हैं? अभी तीरो या घींचो या उसको बोलते हैं क्या? तन्यता। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? तन्यता बोलते हैं। अगला देखिए 60 क्वेश्चन, 60 दिया, जो धातु एक कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उसको क्या बोलते हैं? उसको भी क्या बोलते हैं? ध्वनिक बोलते हैं, सोनोरस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ध्वनिक या सोनोरस बोलते हैं जो धातु को पीटने पर आवाज करते हैं। 61 देखिए, सबसे अधिक तन्य धातु वाला कौन है? सबसे अधिक तन्य धातु वाला सोना स्टूडेंट। ठीक है। 62 देखिए, 1 ग्राम सोना में कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो 1 ग्राम सोना में आपको 2 किलोमीटर तार बनाया जा सकता है स्टूडेंट। इतना इसको क्षमता होता है। 1 ग्राम सोना में कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 2 किलोमीटर का तार बनाया जा सकता है स्टूडेंट। ठीक है। 63 क्वेश्चन देखिए, 63 है, कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? अगर कमरे के ताप पर मरकरी धातु तो ये आपको तो द्रव में पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? द्रव में पाया जाता है स्टूडेंट। ठीक है। 64 देखिए, इसमें से कौन सा धातु होते हुए चमकीला है? धातु होता भी है और चमकीला भी होता है स्टूडेंट। तो ये आयोडीन। कौन है? आयोडीन होता है अधातु और फिर चमकीला भी होता है। 65 देखिए, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? तो हीरा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? हीरा स्टूडेंट। ठीक है। 65 के भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम में स्टूडेंट। 66 देखिए, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? जो एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं एथोनिडीकरण। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एथोनिडीकरण बोलते हैं। ठीक है। अगला देखिए 67 क्वेश्चन, 67 क्वेश्चन है, अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है? अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है स्टूडेंट? तो ये मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लोहा, ये अभिक्रिया के क्रम में सही है। ठीक है स्टूडेंट। 68 देखिए, इनमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? इसी में बात हो रहा है। तो इसमें सबसे अधिक क्रियाशील बात होगा तो सोडियम। कौन है? सोडियम है स्टूडेंट। ठीक है। तो 68 के ए हो जाएगा। 68 के बाद चलते 69 क्वेश्चन की ओर। 69 क्वेश्चन देखिए, 69 दिया, सोडियम की परमाणु संख्या क्या होता है? तो सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। ठीक है ना स्टूडेंट। तो 69 के बी हो जाएगा। 70 देखिए, पोटेशियम की परमाणु संख्या कितना होता है? 18 होता है। कितना होता है स्टूडेंट? सॉरी 18 नहीं, 70 के 19 हो जाएगा। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होता है। ठीक है। आर्गन का 18 होता है स्टूडेंट। 71 देखिए, तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है स्टूडेंट? तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होता है। 71 के बी हो जाएगा। 72 क्वेश्चन देखिए, क्लोरीन की परमाणु संख्या क्या होता है? तो क्लोरीन की परमाणु संख्या आपको 17 होता है। 72 के डी हो जाएगा स्टूडेंट। 72 के बाद 73 क्वेश्चन देखिए, आपको इसमें पूछा जाने वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट। 73, हीलियम की परमाणु संख्या कितना होता है स्टूडेंट? हीलियम के परमाणु संख्या 2 होता है, याद रखिएगा।
74 क्वेश्चन देखिए, कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना होता है? तो कैल्शियम के परमाणु संख्या 20 होता है, 74 के डी हो जाएगा स्टूडेंट। 75 क्वेश्चन, फास्फोरस की परमाणु संख्या कितना होता है? फास्फोरस की परमाणु संख्या, तो फास्फोरस की परमाणु संख्या कितना होता है स्टूडेंट? 15 होता है। तो 76 क्वेश्चन देखिए, आयनिक यौगिक NaCl का गलनांक क्या होता है? NaCl मैंने सोडियम क्लोराइड का जो गलनांक होता है कितना पर गल जाएगा स्टूडेंट, ठीक है? तो ये आपको 1074 गलनांक होता है स्टूडेंट, ठीक है। 77 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखता है? ये आपको सिंपल क्वेश्चन है जो सब जानते हैं कि निम्नलिखित धातु कौन से, तो सोडियम को डुबाकर केरोसिन में रखा जाता है क्योंकि ये ज्वलनशील होता है। 78 क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है? माने विद्युत उसमें पार कर सकता है, यानी कि करंट उसमें जा सकता है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट होता है विद्युत का सुचालक होता है स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद देखिए 79 क्वेश्चन, लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग के पत्र की पदार्थ की परत चढ़ाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? ठीक है स्टूडेंट, ये आप लोग जानते हैं, इससे पहले वीडियो में बताया है कि लंबे परत चढ़ाने के लिए धोता को सुरक्षित लगे उसको जंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जंग, जंग, जंग बोलते हैं उसमें, जो चढ़ता है उसमें, ठीक है। अगला देखिए 80, अयस्क से धातु का निष्कर्ष और उसका प्रेशर उपयोग बनाने के लिए उस प्रक्रम को क्या कहते हैं? उसको धातु कर्म कहते हैं। क्या स्टूडेंट? धातु कर्म कहते हैं। अयस्कों से शुद्ध धातु निकालना धातु कर्म कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 81, जंगरोधी स्टील क्या है? तो जंगरोधी स्टील क्या है स्टूडेंट? मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु जंगरोधी स्टील है। 82 क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या है? तो विद्युत अधिक सबसे ज्यादा है, तो एफ। क्या है? एफ है स्टूडेंट। 83 क्वेश्चन, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो क्रायोलाइट आपको एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका है? एल्युमिनियम का अयस्क है स्टूडेंट, क्रायोलाइट एल्युमिनियम का ही भाग होता है। 84 क्वेश्चन देखिए, 84 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? मतलब कम अभिक्रिया करता है, रिएक्शन करता है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये लोहा सबसे कम रिएक्शन करने वाला पदार्थ है। अगला देखिए क्वेश्चन 85, निम्नलिखित में से धातु से आसानी से काटा जाता है? कौन से धातु के चाकू से आसानी से काटा जाता है? आप जान रहे हैं, आप लोग पढ़ भी किए होंगे, तो सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। 86 देखिए, लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयोग किया जाता है? तो जिंक की परत को चढ़ाकर स्टूडेंट, क्या ग्रीस भी लगाकर किया जाता है, पेंट लगाकर भी इसको बचाया जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको हो जाएगा ये सभी, यानी कि डी हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर क्या हो जाएगा? डी। 87 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है? तो सबसे भारी धातु यूरेनियम है स्टूडेंट, सबसे भारी धातु क्या है? यूरेनियम होता है स्टूडेंट। 87 के बी हो जाएगा। 87 के बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं 88, 88 क्वेश्चन देखिए, जस्ता का अयस्क क्या है? माने जस्ता किस में पाया जाता है स्टूडेंट? तो ये जस्ता पाया जाता है जिंक प्लेट, किसमें? जिंक प्लेट का ही हिस्सा है। अगला देखिए 89, सिलिकॉन, सिलिकॉन एक पाया था, सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन आपको उप धातु है, याद रखिएगा, इससे पहले वीडियो में बताया सिलिकॉन उप धातु है स्टूडेंट, ठीक है। 90 क्वेश्चन, आभूषण बनाने वाला सोना क्या होता है? 24 कैरेट का शुद्ध होता है, तो 24 कैरेट का तो सोना बनेगा नहीं स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको यह बनेगा, आपको 22 कैरेट का ही आभूषण बनता है, 24 कैरेट का आभूषण नहीं बन सकता, तो बहुत कड़े होते हैं। 91 क्वेश्चन, निम्न कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? उत्कृष्ट तत्व है तो आर्गन उत्कृष्ट तत्व आता है। क्या होता है? आर्गन उत्कृष्ट तत्व में आता है स्टूडेंट, ठीक है। अगला देखिए 92 क्वेश्चन, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या बोलते हैं? तो ताम्र मिश्र धातु को बोलते हैं कांसा। क्या बोलते हैं? कांसा। 93 क्वेश्चन, सोना की परमाणु संख्या क्या होता है? आप लोगों को पता होना चाहिए, तो सोना के परमाणु संख्या 79 होता है, 79 स्टूडेंट, ठीक है। 94 क्वेश्चन देखिए, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले धातु क्या है? तांबे के ताप पर द्रव में रहने वाले धातु है, तो ये पारा। कौन से है? पारा। अधातु रहेगा तो ब्रोमीन में मारिएगा स्टूडेंट, ठीक है। अधातु रहेगा तो क्या मारना? ब्रोमीन में। 95, क्लूप्राइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? यानी क्लूप्राइट किस में से इसमें का एक हिस्सा है स्टूडेंट, ठीक है। तो 95 के आपको हो जाएगा, तो Cu कॉपर का ही इसमें क्यूप्राइट इसमें हिस्सा है। 96 क्वेश्चन देखिए, गंधक की परमाणु संख्या कौन होता है? यानी सल्फर, सल्फर के यानी 16 होता है स्टूडेंट, 96 के सी होगा। 97 क्वेश्चन देखिए, अधातु के ऑक्साइड होते हैं, तो धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं स्टूडेंट? तो धातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय। क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं,
98 देखिए, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग धनात्मक आयन बनाते हैं वो क्या कहे जाते हैं स्टूडेंट? ये कहे जाते हैं धातु कहे जाते हैं। ऐसे तत्व जो आयनों को त्याग कर बनाते हैं उसे धातु कहलाता है स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 99, स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व क्या रहते हैं? स्टेनलेस स्टील में लोहा के अलावे क्या क्या रहते हैं? तो स्टेनलेस स्टील में निकल रहता है, क्रोमिन रहता है, निकल रहता है और क्रोमिन रहते हैं। 100 क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में कौन अधातु होते हैं स्टूडेंट? इसमें से कौन अधातु है? तो जिंक अधातु होता है, सॉरी पी। फास्फोरस क्या होता है? अधातु होते हैं। एक से एक देखिए, सिनेवार किस धातु का यस्क है? तो सिनेवार आपको धातु का यस्क होता है Hg का। किसका होता है? Hg का होता है स्टूडेंट सिनेवार, पारा का। समझ गए? पारा का आपको सिनेवार होता है धातु। 102, तांबा एवं टीन से क्या बनाया जाता है? तो तांबा एवं टीन से बनाया जाता है कांसा स्टूडेंट। तांबा और टीन से क्या बनाया जाता है? कांसा। तो इस वीडियो में इस लेसन से 102 क्वेश्चन था स्टूडेंट, जो VVIP है। इससे बाहर एग्जाम में नहीं आता, ये ध्यान रखिएगा। आप इसको कंफर्म पढ़ लीजिए, इससे बाहर एग्जाम में आईबे नहीं करता है। ठीक है, ये 100% हम गारंटी देते हैं स्टूडेंट। आप बहुत बढ़िया से इसको याद कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, देखिए केमिस्ट्री का चौथा लेसन लिखा है कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन और उसके यौगिक। ठीक है, इससे पहले 3 लेसन बताते हैं, सारा मैथ ऑब्जेक्टिव, संस्कृत ऑब्जेक्टिव, हिंदी ऑब्जेक्टिव, और फिर से आपको बता रहे हैं, फिर आपको साइंस ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। 2025 में जो परीक्षा देना है उसके लिए बहुत जरूरी है स्टूडेंट, जरूरी देखिएगा वीडियो स्टूडेंट। ठीक है, आपको सारा ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम में टकराएगा मुझे वही सब बता रहे हैं। ठीक है, आपको इससे बाहर ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं आवेगा, जो बता रहे हैं सब उसी में से ऑब्जेक्टिव आवेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो पहला आपको कार्बन, चौथा क्वेश्चन चलते, चौथा लेसन कार्बन एवं उसके यौगिक से। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में कौन सहसंयोगी यौगिक है? सहसंयोगिक यौगिक है, तो आपको यह ध्यान रखिए, सहसंयोगी यानी बंधन, तो CH4 ये सहसंयोगी यौगिक में होता है स्टूडेंट। दूसरा क्वेश्चन देखिए, वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग हो जाता है? जैसे वेल्डिंग होता है ना, कोई सामान टूट जाता है, तो वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? तो एथाइन होता है स्टूडेंट, जो वेल्डिंग में उपयोग होता है वो एथाइन गैस होता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो खड़िया का रासायनिक सूत्र है CaCO3। ये खड़िया का रासायनिक सूत्र है स्टूडेंट। ठीक है, याद रखिएगा, CaCO3 ये खड़िया का रासायनिक सूत्र है। अगला देखिए, चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा दिया हुआ, सोडियम फास्फेट का अनुसूत्र होता है। सोडियम फास्फेट का क्या अनुसूत्र होता है स्टूडेंट? तो सोडियम फास्फेट का सूत्र होता है Na3PO4। Na3PO4 ये सोडियम का सूत्र होता है स्टूडेंट। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखिए, एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है? एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है स्टूडेंट? तो ये 5 के हो जाएगा आपको, किण्वन के द्वारा किया जाता है, किण्वन के द्वारा किया जाता है। छठा क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन है, अभिक्रियाशील समूह CO कहते हैं। अभिक्रियाशील समूह CO क्या कहते हैं स्टूडेंट? तो अभिक्रियाशील समूह CO क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपको कार्बोनिल के समूह, कार्बोनिल समूह कहते हैं CO को। अभिक्रियाशील CO को क्या कहते हैं? कार्बोनिल समूह कहते हैं। सातवां क्वेश्चन देखिए, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, तो इनमें क्या है? एथेन का रासायनिक आणविक सूत्र COH6 है, तो इसमें क्या हुआ है? तो 7 संयोजी संबंध आबंध हुआ, 7 सहसंयोजी आबंध हुए हैं स्टूडेंट से C2H2 में। ठीक है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन चलते हैं, आठवां देखिए, आठवां दिया हुआ, निम्न कौन से यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? कौन से यौगिक इसमें ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो एथेनॉल जो है ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, एथेनॉल स्टूडेंट। ठीक है, नौवां क्वेश्चन देखिए, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? सबसे सरल यौगिक है कौन सा हाइड्रोकार्बन स्टूडेंट? तो ये सबसे सरल है मीथेन, सबसे सरल है मीथेन स्टूडेंट। ठीक है, अगला देखिए, 10वां देखिए, सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है? सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है? तो मीथेन ही कहलाता है, सरलतम माने हाइड्रोकार्बन तो मीथेन ही कहलाता है स्टूडेंट। ठीक है, 11 क्वेश्चन देखिए, 11 दिया हुआ, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या, तो हाइड्रोकार्बन बनाता है। 11 के ए हो जाएगा, बी हो जाएगा स्टूडेंट, 11 के बी हो जाएगा। 12 क्वेश्चन देखिए, प्रयोगशाला में संशोधित पहला कार्बनिक यौगिक है, पहला कार्बनिक यौगिक कौन है? तो NH2CONH2 ये है कार्बनिक, प्रयोगशाला में पहला संशोधित का कार्बनिक यौगिक होता है NH2CONH2 स्टूडेंट। ठीक है, 12 के सी हो जाएगा। 12 के बाद 13 क्वेश्चन देखिए,
13 क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या होता है स्टूडेंट? तो H2SO4 ये सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है। 14 क्वेश्चन देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह होता है। कार्बोनिक एसिड समूह कौन होता है स्टूडेंट? तो यह COOH ये कार्बोनिक एसिड समूह होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड समूह होता है। 15 क्वेश्चन देखिए, इथिलीन में कार्बन के बीच दो अबांध मौजूद है, जिसमें इथिलीन में कार्बन के दो मौजूद रहता है, वो क्या रहता है? एक सिग्मा एक पाई होता है। इथिलीन में एक सिग्मा एक पाई होता है स्टूडेंट, ठीक है। 16 क्वेश्चन देखिए, इथेन में कितने सहसंयोजक अबांध रहता है? इथेन में कितने सहसंयोजक बांध होते हैं? तो 7 संयोजक बांध होते हैं इथेन में। 16 के डी। 17 क्वेश्चन देखिए, CnH2n+2 किसका समान सूत्र है? तो एग्जाम में करते हैं प्लस वाला कौन सा सूत्र होता है? CnH2n। तो यह होता है एल्केन का। क्या होता है स्टूडेंट? एल्केन का सूत्र होता है। CnH2n प्लस किसका समान सूत्र है? एल्केन का होता है प्लस वाला, ठीक है स्टूडेंट। अगला चलते हैं 18, नीलत होता यानी तृतीया का रासायनिक सूत्र कौन होता है? तो नीलत होता तृतीया का रासायनिक CuSO4 5H2O, सॉरी 10H2 होना चाहिए। तो हाँ, तो ये नहीं, CuSO4 5H2O ये नीलत होता का रासायनिक सूत्र है, यानी कि 18 के बी हो जाएगा स्टूडेंट। CuSO4 5H2O। 19वां क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो 3 होते हैं। कितना होता है स्टूडेंट? 3 होते हैं। नाइट्रोजन अणु में सहसंयोजक बंधन 3 होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 20 है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए, संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaSO3 संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। 21 देखिए, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है स्टूडेंट? चीनी का रासायनिक C12H22O11 चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। 22 क्वेश्चन देखिए, सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र। सोडियम कार्बोनेट का NaHCO3 होता है। NaHCO3 आपको सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट के, ठीक है। 23 देखिए, कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है। कार्बोनिल समूह को किससे सूचित किया जाता है? CO द्वारा सूचित किया जाता है स्टूडेंट। कार्बोनिल समूह को CO द्वारा सूचित किया जाता है। 24 देखिए, एथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या होता है? एथाइल अल्कोहल का C2H5OH एथाइल अल्कोहल का सूत्र होता है स्टूडेंट, ठीक है, C2H2OH का। 25 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है तो C6H6 ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है स्टूडेंट, ठीक है, C6H6, ठीक है। हेलो स्टूडेंट देखिए, दूसरा वीडियो में हम 26 से क्वेश्चन चालू कर रहे हैं। इससे पहले 25 वीडियो में अपलोड कर चुके हैं, देख लीजिएगा जरूरी। ये केमिस्ट्री का है, कार्बन और इसके यौगिक तत्व, ठीक है स्टूडेंट, कार्बन और उसको यौगिक तत्व। 26 क्वेश्चन से चालू करें। 10th क्लास का जो 2025 में परीक्षा दे रहे हैं, 10वीं का मैट्रिक वाला, ठीक है स्टूडेंट, उसके लिए बहुत जरूरी है, इससे बाहर कोई ऑब्जेक्टिव नहीं आता है। 26 क्वेश्चन देखिए, निम्न से किस हाइड्रोकार्बन के 3 अबांध होते हैं? किसका 3 अबांध होते हैं स्टूडेंट? कार्बन हाइड्रोट का किसके 3 अबांध होते हैं? तो C3H4 का 3 अबांध होते हैं। C3H4 का 3 अबांध होते हैं। 27 क्वेश्चन देखिए, निम्न से कौन युग्म समयाबी है? कौन से युग्म समयाबी होते हैं स्टूडेंट, यानी कि जुड़वे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको C2H5OH और CH3O CH3 ये आपको समयाबी होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अगला देखिए 28, एथेनॉल अल्कोहल का क्रियाशील मूलक है। एथेनॉल अल्कोहल का क्रियाशील मूलक है। किसका क्रियाशील मूलक है? तो AOH का। किसका स्टूडेंट? OH का क्रियाशील अल्कोहल है स्टूडेंट, ठीक है। तो 28 के हो जाएगा। 28 के बाद 29 क्वेश्चन देखिए, 29 दिया हुआ, निम्न में से कौन सा सहसंयोजिक यौगिक होता है? कौन सा संयोजिक यौगिक है स्टूडेंट? CH4 सहसंयोजिक यौगिक है स्टूडेंट, CH4। अगला देखिए 30 दिया, COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड या कीटोन या अम्ल या ईथर कहते हैं स्टूडेंट, क्या कहते हैं? तो इसको अम्ल कहते हैं। COOH क्या है? अम्ल अभिक्रिया है स्टूडेंट, ठीक है। तो 30 के C हो जाएगा। 31 देखिए, CHO क्रिया मूलक को क्या कहते हैं? CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो ये क्रियाशील मूलक एल्डिहाइड कहते हैं। CHO को एल्डिहाइड कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। 32 क्वेश्चन देखिए, 32 दिया, N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच कितने बंध होते हैं?
तो एंटी डायनोमर परमाणुओं के बीच 3 अबंध होते हैं। कितना स्टूडेंट? 3। 33 क्वेश्चन देखिए, बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है? तो बेंजीन का अनुसूत्र होता है C6H6। बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है? C6H6 होता है स्टूडेंट, ठीक है। 34 क्वेश्चन देखिए, सबसे कठोरतम तत्व कौन है? तो सबसे कठोरतम तत्व आपको हीरा है। 34 के बी हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए 35 क्वेश्चन देखिए, अक्रिय तत्व कौन है? 35 का अक्रिय तत्व आपको हीलियम है। कौन सा है? हीलियम आपको अक्रिय तत्व है। 36 क्वेश्चन देखिए, क्लोरीन की संयोजकता क्या होता है? तो क्लोरीन की संयोजकता आपको -1 होता है। 36 के आपको ए होना चाहिए, ए होता है क्लोरीन की संयोजकता, क्योंकि क्लोरीन की परमाणु संख्या आपको होता है 19 और 18 तो इसी हो जाएगा, तो बच जाएगा स्टूडेंट 1। 37 क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोकार्बन कौन है? तो हाइड्रोकार्बन C6H12O6 ये हाइड्रोकार्बन होता है। C6H12O6 ये हाइड्रोकार्बन होता है स्टूडेंट, ठीक है। अगला देखिए 38 क्वेश्चन, OH क्रियाशील मूलक क्या कहते हैं? OH को क्या कहते हैं? तो अल्कोहल बोलते हैं। AH को क्या बोलते हैं? अल्कोहल बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। 39 क्वेश्चन देखिए, इथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सी गैस बनती है? कौन सी गैस बनती है? ये गैस बनती है आपको C2H6 बनती है इथेनॉल को सांद्र करने पर, ठीक है स्टूडेंट। अगला चलते हैं 40 क्वेश्चन देखिए, जैव गैस के मुख्य अवयव होते हैं। जैव गैस के क्या होता है? मेन मुख्य गैस कौन है जैव के? तो मीथेन है जो मुख्य गैस जैव के गैस होता है स्टूडेंट, ठीक है। अगला देखिए 41, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaCO CL2 ये आपको विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है स्टूडेंट, ठीक है। अगला चलते हैं 42 क्वेश्चन, एल्कीनो का समान सूत्र क्या है? एल्कीनो का समान सूत्र, तो देखिए एल्केन का बता दें प्लस वाला, ये एल्कीन है तो CnH2n एल्कीन का सूत्र होता है, ठीक है। ये एल्केन का है, ये एल्कीन का है और ये एल्काइन का है स्टूडेंट, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, CN एल्कीन, एल्केन, एल्काइन, ठीक है स्टूडेंट। 43 देखिए, एथेनॉल के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। तो एथेनॉल से ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है? एथेनोइक अम्ल क्या होता है? एथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है। एथेनॉल के ऑक्सीकरण से एथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है एथेनॉल का, ठीक है स्टूडेंट। अगला चलते हैं 44 क्वेश्चन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य को कहा जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य को क्या कहा जाता है? तो एल्केन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्केन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य को एल्केन कहा जाता है। अगला देखिए 45, प्रोपेनोन का क्रियाशील मूलक क्या है? तो प्रोपेनोन का क्रियाशील मूलक है आपको C =0। ये आपको प्रोपेनोन का क्रियाशील मूलक है, ठीक है। 45 के C हो जाएगा। 45 के बाद 46 क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, 46 है, इथिनील है। इथिनील क्या चीज है? तो ओलिफोन है, ओलिफिन है स्टूडेंट। इथिलीन क्या है? ओलिफिन है स्टूडेंट, ठीक है। अगला देखिए 47 क्वेश्चन, 47 दिया, ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? तो कार्बन के आपको 6 अणु होते हैं ग्लूकोज में स्टूडेंट, ठीक है। ग्लूकोज में कार्बन कितने अणु होते हैं? 6। 48 क्वेश्चन देखिए, ग्लूकोज का विखंडन पायरुवेट में होता है या प्रकरण संपन्न होता है? किसमें संपन्न होता है? पायरुवेट। तो ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया में होता है स्टूडेंट, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। अगला देखिए 50 क्वेश्चन देखिए, 49, कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित अभिक्रियाशील समूह होते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित अभिक्रियाशील समूह होते हैं, क्या होते हैं? तो COOH होते हैं स्टूडेंट, COOH होते हैं, ये याद रखिएगा कार्बोक्सिलिक में। 50 क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, Al4C3 के जल अपघटन से निम्नलिखित में से कौन बनता है? Al4C3 के जल अपघटन में से निम्नलिखित में से कौन बनता है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये बनता है आपको मेथेन बनता है। क्या बनता है? मेथेन बनता है स्टूडेंट। तो 50 के आपको बी हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। दूसरा वीडियो तक हम 50 क्वेश्चन बता रहे हैं स्टूडेंट, तीसरा वीडियो में हम पूरा अगला क्वेश्चन बता दें। हेलो स्टूडेंट देखिए, आपको तीसरा वीडियो से हम एक कॉमन से क्वेश्चन चालू कर रहे हैं स्टूडेंट। कार्बन वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट, 10th क्लास का केमिस्ट्री का है। ध्यान रखिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, कार्बन आयतन तथा उसके यौगिक का लेसन है स्टूडेंट। इससे पहले दो वीडियो में 50 क्वेश्चन अपलोड कर चुके हैं, जरूर देखिएगा। तीसरा वीडियो है स्टूडेंट, एक कॉमन क्वेश्चन चालू कर रहे हैं। इससे बाहर आपको ऑब्जेक्टिव नहीं बाहर आता है स्टूडेंट 10th क्लास 2025 में, जरूरी देख लीजिए। इससे बाहर एक ऑब्जेक्टिव नहीं था, ध्यान रखिएगा। 100% मेरा गारंटी है, इससे बाहर एक भी पूछा नहीं जाएगा।
देख लीजिए, ये कॉमन है। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन कितने परमाणु होते हैं? तो 6 होता है स्टूडेंट। कितना होते हैं? 6 होते हैं। अगला देखिए 52, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो C2H4, H4, C2H4 जो बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। 53 देखिए, C6H6 का आणविक द्रव्यमान होता है, C6H6 का आणविक द्रव्यमान होता है 78। कितना होता है उसमें? 78 होते हैं। अगला देखिए 54 क्वेश्चन, पेटेंट C5H12 के कितने संरचनात्मक समूह होता है? तो पेटेंट का आपको ये अनुसूत्र है स्टूडेंट, याद रखिए, C6H12, C5H12 पेटेंट का सूत्र है, C5H12, और इसके कितना संरचनाएं समन्वयिक समूह होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो 54 के आपको हो जाएगा बी, 54 के बी। 55 क्वेश्चन देखिए, क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या होता है? क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है स्टूडेंट CH3Cl, CH3Cl होता है स्टूडेंट, CH3Cl। 56 क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा विजातीय पदार्थ है? कौन सा विजातीय पदार्थ है? 56 के डी। ये आपको विजातीय पदार्थ है मतलब अलग इसमें से पदार्थ है स्टूडेंट, ठीक है। 57 क्वेश्चन देखिए, प्रोपेनॉन में उपस्थित पर्याकारात्मक समूह है, प्रोपेनॉन में उपस्थित पर्याकारात्मक समूह है, आपको सी हो जाएगा, सी बराबर वो एच, ठीक है स्टूडेंट। 58 क्वेश्चन देखिए, 58 दिया हुआ, सी एच और सी बराबर 0 का पर्याकात्मक समूह निम्न से कौन सा होता है? पर्याकात्मक समूह निम्न से कौन से होते हैं स्टूडेंट? तो ये आपको होगा एल्डिहाइड। क्या होगा? एल्डिहाइड हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, एल्डिहाइड। अगला देखिए 59 क्वेश्चन, प्रोपेनॉन का आणविक सूत्र C3H8 है। प्रोपेन का C3H8 होता है स्टूडेंट, C3H8 होता है प्रोपेन का। तो इसमें कितना सहसंयोजक बंधन होते हैं स्टूडेंट? तो इसमें होता है 10 सहसंयोजक अबांध होते हैं, 10 सहसंयोजक अबांध होते हैं। 60 क्वेश्चन देखिए, एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं स्टूडेंट? तो 60 के आपको हो जाएगा सी, यानी 3 बंधन होते हैं, 60 के सी हो जाएगा। 60 के बाद 61 क्वेश्चन चलते हैं। 61 क्वेश्चन स्टूडेंट दिया हुआ, घरेलू गैस एलपीजी का प्रमुख बर्तन क्या है? माने घरेलू गैस में एलपीजी में क्या सबसे प्रमुख होता है स्टूडेंट? तो ब्यूटेन। क्या होते हैं? ब्यूटेन होते हैं। 62 क्वेश्चन देखिए, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होते हैं? तो आपको जानते हो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होते हैं स्टूडेंट। 63, C60 फ्लोरीन की आकृति किसके जैसी होती है? C60 फ्लोरीन की आकृति किसी की जैसी होती है? फुटबॉल की जैसी होती है स्टूडेंट, ठीक है। C60 की फुटबॉल की जैसा आकृति होता है। 64 देखिए, आयोडीन को निम्नलिखित में किस द्रव को घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है? टिंचर आयोडीन बनता है। तो 64 का होगा डी, एथिल अल्कोहल। क्या होगा? एथिल अल्कोहल से बनता है, द्रव घोलने से टिंचर आयोडीन एथिल अल्कोहल से, ठीक है। अगला देखिए 65 में, एथेन का आणविक सूत्र क्या है? एथेन का आणविक सूत्र क्या होता है स्टूडेंट? C2H6 एथेन का होता है, C2H6 एथेन का सूत्र होता है, ध्यान रखिए, एथेन का C2H6। 66 हेक्सेन का सूत्र क्या होता है? तो हेक्सेन का सूत्र होता है C6H14, C6H14 होता है, आपको याद रखिए। एथेन का होता है C2H6 और हेक्सेन का होता है C6H14 स्टूडेंट, ठीक है। पेंटेन का आणविक सूत्र क्या होता है? पेंटेन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो पेंटेन का आणविक सूत्र होता है C5H12 स्टूडेंट। कितना होता है? C5H12 होता है पेंटेन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 68 क्वेश्चन है, एल्डिहाइड में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह होता है। तो एल्डिहाइड में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है स्टूडेंट? तो BHCH और C बराबर 0 एल्डिहाइड में उपस्थित होता है स्टूडेंट। 69 समानता एथेनॉल को क्या कहा जाता है? एथेनॉल को क्या कहा जाता है? एथेनॉल को कहा जाता है एल्कोहल, एथेनॉल को कहा जाता है एल्कोहल कहा जाता है। 69 के ए हो जाएगा। 69 के बाद 70 क्वेश्चन देखिए, सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा बदलने में सर्वाधिक सक्षम कौन होता है? सूरज के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सबसे ज्यादा सक्षम कौन होता है? तो गन्ना होता है स्टूडेंट। कौन होता है? गन्ना होता है, ठीक है। 71 क्वेश्चन, एथेनॉल अम्ल को समानता क्या कहते हैं? एथेनॉल एम को एथेनॉइक आपको किसमें
होता है। तो एसिटिक अम्ल को, इथेनॉल किसको बोल सकते हैं? एसिटिक अम्ल को बोल सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अगला देखिए, तो 72 क्वेश्चन देखिए, एसिटिक अम्ल के कितने प्रतिशत विलयन को सिरका कहा जाता है? एसिटिक अम्ल को कितने प्रतिशत विलयन को सिरका कहा जाता है? तो एसिटिक अम्ल के 3 से 4% को सिरका कहा जाता है स्टूडेंट, 3 से 4% को सिरका कहा जाता है। 73, शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक कितना होता है? तो शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक होता है 290 के होता है स्टूडेंट, ठीक है। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक होता है। 74 क्वेश्चन देखिए, 74 दिया हुआ, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने बंध होते हैं? तो हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच ए का बंध होते हैं। कितना बंध होता है स्टूडेंट? ए का बंध होते हैं। 75 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन आश्रित हाइड्रोकार्बन है? कौन आश्रित हाइड्रोकार्बन है? तो एथेन। कौन है स्टूडेंट? एथेन हाइड्रोक्सिस आर कार्बन है। निम्नलिखित में से कौन आश्रित हाइड्रोकार्बन है? एथेन स्टूडेंट। 75 के बी हो जाएगा, ठीक है। तो तीसरा वीडियो में हम 75 से क्वेश्चन बता दिए स्टूडेंट, ठीक है। चौथा वीडियो में आपको अपलोड हो चुका है, जरूर देखिएगा, पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको इससे बाहर एक ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा, ये मेरा गारंटी है स्टूडेंट, ठीक है। जो नया स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं क्वेश्चन मिले तो अनसब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, देखिए केमिस्ट्री का 5वां लेसन लिखा है तत्वों का वर्गीकरण, लास्ट लेसन है, ठीक है। इसमें ये लास्ट लेसन है केमिस्ट्री का 5वां लेसन, तत्वों का वर्गीकरण। 10th क्लास का जरूरी है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है सर। 10th क्लास का जो 2025 में जो परीक्षा देने वाला है उसके लिए बहुत जरूरी है स्टूडेंट, ठीक है। इससे बाहर एक ऑब्जेक्टिव नहीं आता है। 2025 में दीजिए, 2026 में दीजिए, या फिर 2024 में दे चुके हैं, सारा ऑब्जेक्टिव आपको यहीं से पूछता है स्टूडेंट, ठीक है। आपको उसको पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। गारंटी कर रहे हैं आपको इससे बाहर कोई नहीं पूछेगा, ठीक है स्टूडेंट। कोई क्वेश्चन ही नहीं आवेगा। जो नया स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। केमिस्ट्री का 5वां लेसन तत्वों का वर्गीकरण चल रहा है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है, आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं ओर जाने पर, दाईं से जो जाएंगे ना, दाईं से बाईं ओर स्टूडेंट, तो जाने पर परमाणु आकार क्या होता है? तो परमाणु आकार बढ़ता है। क्या होता है? परमाणु आकार बढ़ता है, ठीक है। आपको ए हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है? इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है? तो इस तत्व की परमाणु संख्या 17 है स्टूडेंट, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता होती है। आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता होती है, तो क्या होती है? तो आपको समान होती है। क्या होती है? समान होती है। 3 के ए हो जाएगा। 3 के बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? तो 2n का स्क्वायर, किसी कोष में, ठीक है, 2n का स्क्वायर। 5 क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी होती है? आधुनिक आवर्त सारणियों में समूहों की संख्या होती है 18। कितनी होती है स्टूडेंट? 18 होती है। अगला देखिए, छठा क्वेश्चन, सल्फर परमाणु की ब्रह्मत्ता कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6 स्टूडेंट, ठीक है। 7वां क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी के उदाग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? आवर्त सारणी के उदाग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। 8वां क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग सदस्य है, आवर्त सारणी के जो प्रथम वर्ग सदस्य होता है वो क्या होता है? क्षारीय होता है स्टूडेंट। क्या होता है? क्षारीय होते हैं, क्षारीय धातु। 9वां क्वेश्चन चलते हैं, आवर्त सारणी में शून्य समूह तत्व क्या होता है? शून्य समूह तत्व होता है हीलियम। क्या होता है? हीलियम होता है जो शून्य समूह तत्व होता है, क्योंकि इसके बाद इसका कोई बॉन्ड नहीं होता है। 10वां, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं स्टूडेंट? तो मीथेन में आपको 4 सहसंयोजक बंधन होते हैं। 11 देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या 11 के डी हो जाएगा। 11 के बाद 12 क्वेश्चन देखिए, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन में के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है? तो परमाणु की संख्या का अनुपात है 1:3। 1:3। 13 क्वेश्चन, लोहे की परमाणु संख्या आप लोग जानते होंगे, लोहे की परमाणु संख्या आपको हो जाता है 26। कितना हो जाता है? 26 होता है। 14 क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या क्या होती है? वर्गों की संख्या क्या होती है? तो वर्गों की संख्या होती है 18। वर्गों की संख्या होती है 18। 15 क्वेश्चन देखिए, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है, तो क्या होती है परमाणु के अणु की संख्या? तो आपको सी यानी 3 होती है। 15 के सी स्टूडेंट।
15 के सी। 15 के बाद 16 क्वेश्चन देखिए, अवार्त सारणी में कितने अवार्त होते हैं? अवार्त सारणी में कितने अवार्त होते हैं? 16 के सी आपको 7 हो जाएगा स्टूडेंट। 16 के सी अवार्त सारणी में कितने अवार्त होते हैं? 7 होते हैं। हीलियम कैसा तत्व है स्टूडेंट? ठीक है, हीलियम अक्रिय तत्व है। 17 के ए अक्रिय तत्व होते हैं। 17 के बाद 18 क्वेश्चन चलते हैं, जिसको आंसर होगा कमेंट स्टूडेंट बता लीजिएगा। 18 क्वेश्चन देखिए, अवार्त सारणी में कितने अवार्त होते हैं? तो अवार्त सारणी में आपको 7 अवार्त होता है। कितना स्टूडेंट? 7 अवार्त होते हैं। 19वां देखिए, त्रिक का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है? तो त्रिक का नियम आपको डायवेनायर द्वारा प्रयुक्त किया जाता है, त्रिक का नियम। 20 देखिए, अष्टक का नियम किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो अष्टक का नियम आपको न्यूलैंड्स के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है अष्टक का नियम। 20 के डी हो जाएगा। 20 के डी के बाद 21 क्वेश्चन देखिए, 21 है, मेंडलीव के अवार्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म में से किनका अवार्त फलन होता है? मेंडलीव के नियम के अनुसार परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान। 22 क्वेश्चन देखिए, अवार्त सारणी के प्रत्येक अवार्त का अंतिम सदस्य कौन होता है? तो प्रत्येक अंतिम सदस्य होता है एक उपधातु। क्या होता है? उपधातु होते हैं। अगला देखिए 23 क्वेश्चन, अवार्त सारणी के किसी अवार्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? कौन सा गुण समान होता है? तो ये गुण समान होता है अवार्त सारणी में कक्षों की संख्या। क्या होता है? कक्षों की संख्या समान होता है। 24 क्वेश्चन देखिए, अवार्त सारणी के किसी अवार्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति बढ़ती है या घटती है? आपको बताया था बढ़ती जाती है। क्या जाती है? बढ़ती जाती है स्टूडेंट। ठीक है। 25 क्वेश्चन देखिए, मेंडलीव द्वारा छोड़े गए अवार्त सारणी के रिक्त स्थानों में बाद में निम्नलिखित कौन सा तत्व पद स्थापित किया? यानी मेंडलीव से छोड़े गए जो अवार्त सारणी थे उसमें बाद में कौन से तत्व शामिल किया गया था? तो तत्व शामिल किया गया था सिलिकॉन। कौन सा तत्व? सिलिकॉन। पहला देखिए 26 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन तो फ्लोरीन। कौन होता है? फ्लोरीन होता है। 26 के 27 क्वेश्चन, द्वितीय अवार्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल ब्रह्मात्मक सेल होता है? कौन सा सेल ब्रह्मतम सेल होता है स्टूडेंट? ठीक है, तो ये 27 के आपको हो जाएगा एल सेल। क्या होता है? एल सेल। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 28 की ओर। 28 क्वेश्चन दिया हुआ, अवार्त सारणी के समूह एक के तत्व कहलाते हैं। क्या समूह के एक के तत्व कहलाते हैं स्टूडेंट? तो एक के तत्व कहलाते हैं आपको, तो अवार्त सारणी के एक के तत्व कहलाते हैं क्षार धातु। क्या कहलाते हैं? क्षार धातु। अवार्त सारणी के वन समूह के जो तत्व सब कहलाता है क्या? क्षार धातु होता है। 29 क्वेश्चन, किसी तत्व में 2 सेल है और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए हैं, वैसा वो तत्व कौन सा हो सकता है? दोनों सेल और दोनों इलेक्ट्रॉनों से भरे हुए हैं, वो सेल होगा नियॉन। कौन होगा? नियॉन हो जाएगा। 30 क्वेश्चन देखिए, अवार्त सारणी के प्रथम अवार्त में तत्वों की संख्या कितने होती है? तो अवार्त सारणी में प्रथम अवार्त के तत्वों की संख्या 2 होता है। ठीक है। 32 क्वेश्चन देखिए, 32 दिया हुआ, सॉरी 31, निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त में कौन सा तत्व धातु है? ये जो जितने दिया हुआ है इसमें कौन सा तत्व धातु है स्टूडेंट? तो 24/12 बी ये आपको धातु कहलाता है। 24/12 बी धातु कहलाता है। 32 क्वेश्चन देखिए, क्लोरीन के परमाणु की ब्रह्मतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्लोरीन के परमाणु संख्या 17 होगा। 2, 8, 10 फिर अब 18 आपको 7 हो जाएगा स्टूडेंट। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा बाहरी, क्योंकि 2 होता है फिर 8 होता है फिर 7, 2, 8, 10 एक 17 होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो इसमें 17 होता है। 32 के सी हो जाएगा। तो हेलो स्टूडेंट देखिए, दूसरा वीडियो में हम 33 क्वेश्चन बता रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, ये आपको अवार्त सारणी का क्वेश्चन है स्टूडेंट। अवार्त सारणी का 10th क्लास का 2025 में केमिस्ट्री का 5 लेसन अंतिम लेसन है, 5वां लेसन है जो अंतिम लेसन है स्टूडेंट। ठीक है, इससे पहले सारा आपको हम लेसन बता दिए हैं, जरूर देख लीजिए। 2025 में जो परीक्षा देने वाले उसके लिए बहुत जरूरी है। इससे बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं आता स्टूडेंट, पूरा पढ़ लीजिएगा तो आपको 50 में 50 बन जाएगा, जितना आपको नंबर का सब बन जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, एक 33 क्वेश्चन देखिए, आधुनिक अवार्त सारणी का दीर्घतम रूप किसके प्रस्तुत है? आधुनिक अवार्त सारणी में किसका रूप बताया गया स्टूडेंट? तो ये बताए गए थे मोंजले का। क्या? मोंजले का बताए गए थे। 34 क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है? सबसे आसान है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना तो एम का। किसका है?
क्योंकि एकदम सब निकला हुआ, नहीं निकला हुआ, ये निकालना आसान है क्योंकि ये निकला हुआ। ठीक है, अगला देखिए 35 क्वेश्चन स्टूडेंट। 35 है, किसने कहा कि तत्वों के मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्या ना कि परमाणु द्रव्यमान है? किसने कहा ऐसे? तो ये कहा था आपको मोजले। कौन कहा था? मोजले कहा ना। 36 क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुण धर्म, आधुनिक आवर्त तत्वों के अनुसार जो तत्वों का गुण होता है किस तरह से गुण होता है? तो परमाणु संख्या का आवर्त फलन है, परमाणु संख्या का आवर्त फलन है। 36 के बी हो जाएगा। अगला देखिए 37 क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज क्या होता है? आधुनिक आवर्त परमाणु बाईं से दाईं जाने पर घटता है और दायां से बाएं जाने पर बढ़ता है स्टूडेंट। ठीक है, 38, वुल्फगांग डायरोनायर किस देश से संबंधित है? वुल्फगांग डायरोनायर किस देश से थे? ते थे जर्मनी से। किस देश से थे? जर्मनी से थे। 39 क्वेश्चन, ओजोन का आणविक सूत्र क्या था? ओजोन का आणविक सूत्र क्या है? ओजोन का आणविक सूत्र O3 है। कौन है? O3 है। 40 देखिए, भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के 7 सुर होते हैं। कितने सुर होते हैं? 7 सुर होते हैं। अगला चलिए 41 क्वेश्चन देखिए, 41 दिया हुआ, निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता? बहुत मुश्किल से बहुत कर सकता है, तो कौन है? फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है। आगे 42 देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है? जो आधुनिक आवर्त सारणी में उसमें परमाणु साइज से क्या पता चलता है? तो परमाणु की त्रिज्या परमाणु साइज से पता चलता है। 43, एपीएम या पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? एक पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो 10 के पावर -12 ये पिकोमीटर के बराबर होता है, एक पिकोमीटर के बराबर। 44 क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक होती है संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये P होती है। फास्फोरस की सबसे अधिक होती है। 45 क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा तत्व आवर्त अभी तक अधूरा है? कौन सा आवर्त सारणी अभी तक अधूरा है? तो यह आवर्त 7वां आवर्त जो अभी तक अधूरा है, जिसका पूरा क्लियर माप नहीं निकला है स्टूडेंट। ठीक है, 46 देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारें निम्न से क्या कहलाते हैं? जो आधुनिक आवर्त के क्षैतिज कतारें हैं उसको आवर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्त। 47 क्वेश्चन देखिए, मेंडली के आवर्त नियम के तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? जो मेंडली का नियम के तत्व वर्ग का आधार किया तो इसका आधार है परमाणु द्रव्यमान। मेंडली के आवर्त के अनुसार परमाणु द्रव्यमान। 48 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? तो हम बताते हैं हीलियम एक अक्रिय गैस है, पहले वीडियो में बता चुके हैं। 48 के भी है जो 2021 में आया है। ठीक है, 48 के बाद 49 क्वेश्चन चलते हैं। 49 देखिए, 49 दिया हुआ, पोटेशियम का बरामद सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान है? पोटेशियम का परमाणु संख्या आपको पता है कि 18 होता है और उसके बाहर कितना विद्यमान परमाणु संख्या रहता है? तो 49 के हो जाएगा आपको एक, कितना रहता है? एक परमाणु रहता है। ठीक है, आपको देखिए पोटेशियम को 19 होता है परमाणु संख्या, कितना होता है? आर्गन के 18 होता है स्टूडेंट। ठीक है, 50 देखिए, सोना की परमाणु संख्या क्या होता है? इससे पहले बता चुके हैं कि सोना की परमाणु संख्या कितना होता है। तो 49 के आपको ये हो जाएगा 79। सोना की परमाणु संख्या 79 होता है। 51, ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं? कितने अबंध पाए जाते हैं? तो ये आपको 2 अबंध पाए जाते हैं। 51 के बी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, 52 क्वेश्चन देखिए, वर्ग 13 से 18 तक तत्व वाले क्या कहलाते हैं? वर्ग 13 से 18 वाले वर्ग तत्व क्या कहलाते हैं? तो पी ब्लॉक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पी ब्लॉक कहलाते हैं। 53 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण तत्व है? कौन संक्रमण तत्व है? तो ये संक्रमण तत्व लेड किसका है? लेड। 54, निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? उत्कृष्ट तत्व है स्टूडेंट, उत्कृष्ट तत्व आता है आर्गन। क्या आता है? आर्गन उत्कृष्ट तत्व आते हैं। अगला देखिए 55 क्वेश्चन, मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितना है? तो मेंडलीव के वर्ग सारणी में वर्गों की संख्या कितना है स्टूडेंट? 9। 56 क्वेश्चन देखिए, प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.6 × 7 10⁻⁻27। ये प्रोटॉन का द्रव्यमान है। 56 के 57 क्वेश्चन देखिए, 57 है, ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध होते हैं? ऑक्सीजन के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध होते हैं?
57 का आपको हो जाएगा बी, 2 अबंध होते हैं स्टूडेंट, ठीक है, 2 अबंध होते हैं। अगला देखिए 58, फ्लोरीन के परमाणु संख्या क्या है? तो फ्लोरीन के परमाणु संख्या 9 होते हैं। कितना स्टूडेंट? 9 होते हैं फ्लोरीन के परमाणु संख्या। 58 के 59, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता कितनी होती है? तो इसके अभी जस्ट बताएं, तो इसकी संयोजकता कितना होता है? 19 में 1 हो जाएगा, इसका संयोजकता 1 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है स्टूडेंट? ठीक है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या जानते हैं कि 6 होता है, और इसका ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। कितना होता है? 16 हो जाता है स्टूडेंट। 61 देखिए, बोरोन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व है? बोरोन एवं एल्युमिनियम के आवर्त सारणी में तो 13, कितना है? 61 के सी हो जाएगा। 62 क्वेश्चन, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है, क्या बनाता है? कार्बन हाइड्रोजन से हाइड्रोकार्बन बनाता है, 62 के सी हो जाएगा। 62 के बाद 63, ओजोन का आणविक सूत्र क्या है? ओजोन का आणविक सूत्र है O3। ओजोन का आणविक सूत्र क्या है? O3 सूत्र है स्टूडेंट, ठीक है। 64 क्वेश्चन देखिए, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो 14, किसका है? 14 स्टूडेंट। 65 देखिए, बोरॉन का परमाणु भार क्या होता है? तो बोरॉन का परमाणु भार आपको 10.81 बोरॉन का परमाणु भार होता है। कार्बन के आवर्त सारणी के कितने सदस्य है? 14 है, तो ओजोन का आणविक सूत्र 13 था, ठीक है। पर बोरॉन का परमाणु भार 10.81 होता है। अगला देखिए 66, कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या होता है? तो ये पता है, कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होता है। अगला देखिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितना है? तो वर्गों की संख्या 8 होता है। कितना स्टूडेंट? 8 होता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 8 होता है, ठीक है। तो आपको 5वां लेसन का लास्ट क्वेश्चन था, 67 क्वेश्चन स्टूडेंट, इससे सारा ऑब्जेक्टिव बता दिए। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और पूरा क्वेश्चन याद कर लीजिए। एक भी 2025 में या 2026 में जो परीक्षा देंगे उसकी एक ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। थैंक यू।